मैंने, और ये रिकॉर्डिंग के लिए भी आप में से कोई ना कोई हर लेक्चर में याद दिला दें कि रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है या नहीं है, क्योंकि यही रिकॉर्डिंग आपके पास जाने वाली है। तो सबसे पहले हमारा ज्योतिष शास्त्र का मतलब क्या है। ज्योतिष शास्त्र का अर्थ है ज्योति का शास्त्र। ज्योति का शास्त्र है ये। और ज्योति क्या है? सूर्य और चंद्रमा, ये दो ही मूल स्रोत हैं, उनका शास्त्र है ये। तो सूर्य चंद्रमा का शास्त्र है, सिंपल सी बात। आज हम थोड़ी सी नॉलेज आपको देंगे इसकी, फिर हम कोर्स को फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ज्योतिष में होता क्या क्या चीज है। ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद और 3 शाखाएं होती हैं। ज्योतिष को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है गणित या सिद्धांत, दूसरा है संहिता, और तीसरा है जातक या होरा। तो ज्योतिष को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है गणित, या इसको बोलते हैं सिद्धांत, फिर है संहिता, और तीसरा है जातक बोलते हैं या होरा बोलते हैं। तो गणित के अंदर क्या करते हैं हम? गणित या सिद्धांत में ग्रहों की चाल पर आधारित गणना के सिद्धांत दिए गए हैं, जिनसे पता लगता है कि ग्रहण कब लगेगा, नया महीना कब शुरू होगा, नई ऋतु कब शुरू होगी, नया वर्ष कब बनेगा। तो इसमें क्या होता है, सारा मैथमेटिकल पार्ट्स है, तो सारा गणित है इसमें। बेसिकली ज्योतिष में एक तो गणित पार्ट होता है, एक फलित पार्ट होता है। तो ये गणित पार्ट अलग से है, इसको बोलते हैं सिद्धांत। इसमें सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि ग्रह कैसे मूव करते हैं, सौर वर्ष कैसे बन रहा है, महीने कैसे बन रहे हैं, ऋतुओं कैसे बन रही है। तो इन सबकी जानकारी गणित में दी जाती है। दूसरा, इसी प्रकार ग्रहण, ग्रह युद्ध आदि का, विश्व के शुभ अशुभ का ज्ञान, विवाह आदि जैसे कार्यों का मुहूर्त का निर्धारण करना, तो इसका नाम रखा गया संहिता। संहिता में क्या करते हैं, मान लीजिए किस देश पर क्या आपत्ति आने वाली है, तो इस बार फसलें कैसी होंगी, ठीक है, इस बार खनिज कौन सा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस बार मेटल कौन सा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मतलब देश विदेश में क्या होगा। ठीक है, जैसे आप इंडिया चाइना का थोड़ा चल रहा है, वॉर का थोड़ी स्थिति बनी हुई है, या एक और चल रहा है विश्व में, कौन सा अजरबैजान और उनका युद्ध का कुछ चल रहा है आजकल। तो किसी भी देश की प्रॉस्पेरिटी कैसी रहेगी ओवरऑल देखने के लिए, फसलें कैसी होंगी उस देश में, तो उसका गणना करने के लिए, इसका निकालने के लिए, ये सारे जानकारी जो आपको मिलती है, ये संहिता में मिलती है। संहिता में मतलब एज ए होल किसी को देखना है तो वो संहिता में ज्ञान मिलता है उसका। और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में अगर बताना है, मतलब बिल्कुल किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बताना है, तो उसकी प्रेडिक्शन करने के लिए, उसके बारे में जानकारी रखने के लिए आपको होरा पढ़ना पड़ेगा। इसको बोला गया होरा शास्त्र या जातक शास्त्र। ठीक है, तो 3 चीजें होगी हमारी। एक तो गणित के, आसमान में जो अंतरिक्ष में ग्रह प्लैनेट मूव कर रहे हैं, उनकी क्या गति है, कब किस राशि में जाएगा, कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशन जो मैथमेटिकल पार्ट है वो गणित में सिखाई जाती है। सिद्धांत में किसी भी कंट्री को, किसी फसलों को कैसे रहेगा, मेटल किस बार कौन सा चढ़ेगा, शेयर मार्केट कैसी जाएगी एज ए होल, फाइनेंस कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, ये सब एज ए होल देखने के लिए इसमें हम संहिता में देखते हैं। और किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में जानना है कि कब उसके जीवन में, कब उसकी शादी होगी, कब उसके बच्चे होंगे, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ठीक है, जीवन में वो कब क्या क्या चीजें पाएगा अपने जीवन में, ये पता करने के लिए किसी इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करने के लिए कुंडली, उसको बोला गया होरा शास्त्र। ये मैं स्लाइड भेज दूंगा, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है कि भाई कितने हमारे सिद्धांत हुए हैं, कौन कौन से हमारे ऋषि हुए हैं, किन्होंने इसको दिया है। ठीक है, अब देखिए ज्योतिष की कई सारे धाराएं हो सकती हैं तरह से। जैसे होता था पहले शकुन शास्त्र, आपने सुना होगा, शकुनों के आधार पर भी हम प्रेडिक्शन किया करते थे। बेसिकली हमें ये तो जानना है कि अभी फ्यूचर में होने क्या वाला है, तो उसकी बहुत सारी विधियां होती थी। कुछ विधियां लिप्त होती जा रही हैं, कुछ नई नई विधियां आई जा रही हैं। जैसे पहले होता था शकुन शास्त्र, इसमें क्या था, प्रकृति में हो रहे बदलाव को देखकर किसी निश्चित समय पर निश्चय पर पहुंचना क्या ज्योतिष विद्या का अंग माना जाए, यह प्रश्न बहुत बार हमारे मन में उद्धृत करता है। लेकिन उल्कापात, पक्षी का बोलना, अंगों का फड़कना, तिथि विशेष को छाया बदली, दीपक की पाती का हिलना डुलना आदि शक्लों के आधार पर होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने को ज्योतिष शास्त्र में लंब प्रतिष्ठित ग्रंथों में स्थान मिलने के कारण इसका महत्व अनायास बढ़ गया है। अब देखिए शकुन शास्त्र में क्या है, पहले के ऋषि मुनि लोग इतने संपन्न हुआ करते थे कि नेचर में जो गतिविधियां हो रही हैं, जो नेचर में चेंजेस हो रहे हैं, कि कौन सा पक्षी है बोल रहा है ना, कि बाती का हिलना डुलना, कौन सी छाया आ रही है, कौन सी तिथि बन रही है, तो इनके आधार पर भी आपने क्या बोला है,
तो शकुन शकुन हुआ करते थे पहले, तो शकुन के आधार पर वो प्रेडिक्शन किया करते थे कि आगे क्या होगा। आज भी बहुत से लोग हैं, आपने देखा होगा कि बारिश कब आने वाली है, ये लोग बता देते हैं पहले कि तब बारिश आ सकती है, क्योंकि कुछ जानवर कुछ निकल कर आते हैं जमीन से, जो जीव होते हैं वो निकल आते हैं, कुछ पक्षी ऐसे हैं वो अपना घोंसले छोड़ के चले जाते हैं जब बारिश होने वाली होती है। तो इस तरह के शकुन पहले से हमारे यहाँ बोला गया है कि शकुन के आधार पर प्रेडिक्शन की जाती थी पहले, और अभी भी बहुत लोग शकुनों के आधार पर सीधे सीधे करते हैं। जैसे आपने देखा बिल्ली रास्ता काट गई, ये चीज अब दिख जाए, कुछ शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हो तो कोई अच्छा पक्षी आपको नजर आ जाए, तो इन शकुनों के आधार पर भी पहले प्रेडिक्शन की जाया करती थी। लेकिन क्या है, अब वर्तमान में क्या है, नेचर से कट गए हैं। बेसिकली शकुन का मतलब है कि नेचर आपको क्लू देता है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम कुछ फाइंड आउट कर सकें, नेचर हमें खुद क्लू देता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन नेचर को सुनने के लिए हम नेचर के करीब होना चाहिए हमें। लेकिन अब आपको पता है जंगल कट गए हैं, हमने सब तहस कर दिया अपनी संस्कृति को, अपने पर्यावरण को, तो इसलिए अब हमें कुछ समझ नहीं आता। हम शकुन के आधार पर बड़ा मुश्किल है ये सब जान लेना। एक होता है प्रश्न शास्त्र, आपने सुना होगा कि भाई प्रश्न शास्त्र में क्या है कि हम उस वक्त की कुंडली बनाते हैं। उसमें क्या है कि किसी का मान लिया डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो प्रश्न कुंडली के आधार पर हम उसके उसके बारे में बता सकते हैं कि अभी आपने कोई क्वेश्चन पूछा है कि भाई मेरी शादी कब होगी, अब आपके पास मान लीजिए अपनी कुंडली नहीं है, तो क्या होगा, इसी वक्त की कुंडली बन जाएगी जो आपने इस वक्त प्रश्न किया है, तो उसी वक्त की कुंडली बन जाएगी। उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि भाई आपके साथ क्या होने वाला है और कब होगा, या अच्छा होगा या बुरा होगा। तो प्रश्न शास्त्र अपने आप में एक शास्त्र है। उसके बाद है ताजिक शास्त्र। ताजिक शास्त्र में क्या है, ये सूर्य पर आधारित है कि इसमें एक साल की प्रेडिक्शन की जाती है। इसमें बहुत लंबी प्रेडिक्शन नहीं की जाती। जिस कुंडली में सूर्य जहां पर बैठा है, जब वो इंसान पैदा हुआ था, जिस राशि में जितने डिग्री पर बैठा हुआ है, वापसी एक साल बाद, यानी कि 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट के बाद, जब सूर्य एग्जैक्ट उसी राशि पर उतनी ही डिग्री पर वापसी आ जाएगा, तो उस एक साल में आपके पास क्या घटनाएं होंगी, तो उसमें वो ताजिक शास्त्र में पढ़ाया जाता है। तो ये भी एक ताजिक शास्त्र है, ज्योतिष का ही एक पार्ट है। अब ये ज्योतिष आया कहां से, तो आपको पता है वेद सभी आप जानते हैं, सभी हिंदू संस्कृति से बिलोंग करते हैं, तो आप वेदों को सभी मानते हैं। तो वेदों के 6 अंग हुए हैं जिनको बोला जाता है वेदांग। जो वेद के 6 अंग हैं इनको बोलते हैं वेदांग। कौन कौन से वेद के अंग है? शिक्षा, तो शिक्षा को क्या बोला गया वेदों में, ये उच्चारण के लिए यूज होता है, नासिका, वेदों की नाक बोला गया है शिक्षा को। फिर है कल्प, यज्ञ करने की विधि इसमें सिखाई जाती थी। शुरू हो गई, वेदों के हाथ, शुरू हो गई। प्लीज प्रवीण जी म्यूट कर लीजिए, म्यूट रखें प्लीज अपने आप को। कल्प, कल्प है वेदों के हाथ बोला गया है। व्याकरण, व्याकरण में वैदिक या लौकिक शब्दों का अर्थ, तो व्याकरण में क्या सिखाया जाता है, जितने भी वैदिक या लौकिक शब्द हैं उनके क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, क्योंकि इतने टिपिकल वर्ड वो यूज किया करते थे। जब तक आप व्याकरण नहीं सीखेंगे तो वेदों को नहीं पढ़ सकते आप। और उसमें वेदों में क्या बोला गया, उनको मुख बोला गया है व्याकरण को। फिर है निरुक्त, निरुक्त में क्या बोला गया, वैदिक शब्दों का कोश, मतलब शब्दों के कोश है, वो सारे शब्द हैं निरुक्त में, तो उसको बोला गया वेदों के कान। फिर है छंद, छंद में क्या बोला गया, वैदिक शब्दों की जातियां उनके भेद बताने वाली विद्या, उसको बोला गया वेदों के पैर। और लास्ट में आता है छठा जो अंग है वेद का, वो है ज्योतिष। ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति, गति या उनसे हमारे संबंध कैसे रहेंगे, ये सब कुछ सिखाया जाता है ज्योतिष में। और ज्योतिष वेदों में इसको बोला गया नेत्र। तो वेदों ने ज्योतिष को नेत्र की उपाधि दी है कि इन ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष के मतलब नेत्रों के माध्यम से, ईश्वर के नेत्रों के माध्यम से हम जान सकें कि नियर फ्यूचर में या आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो ये सारी सारी जो विद्याएं हैं सिखाई जाती है, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और उनका इंसानों पर प्रभाव, ठीक है, किसी देश पर प्रभाव, ये सब ज्योतिष का पार्ट है। मतलब वेदों में ज्योतिष एक छठा नंबर पर आता है। देखिए कितनी बड़ी वो है, वैल्यू है इसकी ज्योतिष की। ज्योतिष शास्त्र का सच्चा अधिकारी कौन है, जो हम सिस्टम फॉलो करेंगे या जो हम पढ़ेंगे, ज्योतिष में भी कई सारे सिस्टम है, लेकिन हम इसमें जो मुख्य पढ़ेंगे, जो मेन सिस्टम है इसका, पराशर सिस्टम पढ़ेंगे। तो पराशर जी एक हमारे ऋषि हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि भाई कौन व्यक्ति विशेष ज्योतिषी बन सकता है। ऐसा नहीं कोई भी ज्योतिषी बन सकता है, आपको क्या नियम कायदे कानून पालन करने हैं या आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तब आप एक अच्छे ज्योतिषी कहलाओगे। ठीक है, तो पहले 5 मिनट लगते हैं, ये देख लेते हैं भाई क्या क्या क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए ज्योतिषी बनने के लिए। तो ये संस्कृत में लिखा है,
कोई संस्कृत बहुत अच्छी जानता है या पढ़ना जानता है तो इसको पढ़ के सुना सकता है। एनीवन प्लीज, मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है। सर अब मैं पढ़ूं? बिल्कुल पढ़िए। गणितेषु प्रवीणो य शब्दशास्त्रे कृतश्रम न्यायाय विद्य बुद्धिमान देश दिक्कालज्ञो जितेन्द्रिये उपापोह पटुहोरा स्कंद श्रवण सम्मता मैत्रेय सत्यंता याति तस्य वाक्यम न संशय। ठीक है, अब ये श्लोक मिलता है, पराशर ऋषि जी ने श्लोक दिया ये कि भाई ज्योतिष सीखने से पहले ये सारे गुण एक अच्छे ज्योतिषी में होने चाहिए, तब एक आप अच्छा ज्योतिषी बनोगे। या वाइसन वर्षा भी है कि ये सब चीजें अपने अंदर ले आइए, ज्योतिष आपको अपने आप आ जाएगा। वाइसन वर्षा है। ठीक है, अब इन श्लोकों का मतलब समझ लेते हैं क्या है। पहला लिखा है शब्द शास्त्रे कृतिशम, ज्योतिषी के पास भाषा समृद्ध होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जो कोई भी ज्योतिषी है तो उसकी अपनी भाषा पे एक पकड़ होनी चाहिए, एक समृद्ध, एक होता है ना मिठास होनी चाहिए भाषा के अंदर। तो भाषा का सही से ज्ञान हो, एक मिठास हो भाषा के अंदर, क्योंकि ज्योतिष को बहुत ज्यादा पोलाइट होना चाहिए। जो अकड़ वाले ज्योतिष होते हैं वो अच्छे ज्योतिषी नहीं कहलाए जाते। तो आपका कहीं ना कहीं समृद्ध भाषा आपकी समृद्ध होनी चाहिए, सबसे पहली बात। अगला है न्यायविद हो, तो ज्योतिष के पास एक न्याय करने की शक्ति होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने बायस्ड होकर कुछ बोलना है, आपने न्याय करना है अपनी उसके साथ। तो आपको न्याय प्रिय होना चाहिए कि भाई बिल्कुल जो दिख रहा है वैसा बताना है, कोई अपनी इफेंट बट नहीं लगानी। ऐसे बार होता है ना कि हम पैसे के चक्कर में किसी को गलत चीज बता देते हैं, या पता लगता है कि भैया इसको अगर मैंने ये बोला कि इसका काम नहीं होगा तो यहाँ से फीस नहीं मिलनी, तो मेरा क्लाइंट और खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना आपने, आपने अपने न्याय भी होना है आपने, बिल्कुल। तो आप अच्छे ज्योतिषी कहलाओगे। बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान का मतलब ये है कि आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जो लोग बुद्धिमान होंगे, जिनकी स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी पावर अच्छी होगी, गणित जिसका अच्छा होगा, तो वो अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है आपको। इसके बाद है देश दिक्कोलज्ञ, मतलब जिस व्यक्ति विशेष को देश दिशा और काल का ज्ञान होगा। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, जब भी हम ज्योतिष करेंगे आगे, तो कोई भी अगर हम रूल लगाते हैं कि भाई शास्त्र में ऐसा लिखा है कि चंद्रमा इस भाव में बैठा हो तो ऐसा रिजल्ट आएगा, कि भाई कम बच्चे होंगे, ज्यादा शादी होगी, कम शादी होगी, तो आपने किस देश की प्रेडिक्शन कर रहे हो, किस दिशा की प्रेडिक्शन कर रहे हो, किस समय की प्रेडिक्शन कर रहे हो, तो आपने उसका ध्यान होना चाहिए। जैसे बोला गया है, मान लीजिए किसी कुंडली में मैंने बोला कि भाई आपके अल्प पुत्र के योग है, मतलब अल्प संतान के योग है। तो अल्प संतान के योग है, तो मैं किस एरा की बात कर रहा हूँ। आपसे 50 साल पहले अल्प संतान का मतलब था कि 3-4 बच्चे हुए आपके, और आज की डेट में अल्प संतान का मतलब है कि भाई एक ही बच्चा होगा आपका। और ये तो भारत की बात है, लेकिन अगर यही आप अफ्रीकन कंट्री में बात करेंगे, तो अफ्रीका में अगर कम संतान की बात आज भी अगर बोलते हैं तो 5-7 बच्चे हैं, क्योंकि वहां तो 10-15 से ऊपर ही बच्चे होते हैं सबके अफ्रीका कंट्रीज में। तो आप किस देश में के लोगों की प्रेडिक्शन कर रहे हो, किस वक्त की प्रेडिक्शन कर रहे हो, किस व्यक्ति विशेष की प्रेडिक्शन कर रहे हो, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। मान लिया आपने 2 कुंडली देखी, एक देखी मुकेश अंबानी की और एक देखी रिक्शे वाले की, तो दोनों ही कुंडली में अगर राजयोग है तो आपको पता होना चाहिए कि राजयोग, रिक्शे वाले के राजयोग क्या बनेंगे और मुकेश अंबानी के राजयोग क्या बनेंगे। दूसरा नुकसान का योग लिखा हो तो ये भी देखना भी उसका कितना नुकसान हो सकता है और उसका कितना नुकसान हो सकता है। तो कभी भी हमेशा देश दिक्पाल, इनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए हर देश की, हर काल की, हर व्यक्ति विशेष समुदाय की। जितनी आपको नॉलेज होगी उतनी प्रेडिक्शन आप अच्छे से कह पाएंगे। इसके बाद है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब है कि आपकी जो कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया होती है उन पे आपकी विजय होनी चाहिए। तो वैसे सीधी सी बात है, अच्छा ज्ञानी कौन कहलाएगा, जिसे सिद्ध पुरुष बोलते हैं या ज्ञानी व्यक्ति, वही बोला जाता है, उन्हीं को बोला जाता है जिनकी उनकी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां उनके वश में रहती है। तो वो अच्छा है, मतलब जितेंद्रिय का मतलब है जितने अपनी इंद्रियों को जीत रखा हो, उन पर अधिकार हो उनका, तो वो अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। उहापोहपटु मतलब है किसी भी बात के सभी पहलुओं का विचार करके, मतलब कोई मान लो कुछ चीज आपको दिख रही है कुंडली के अंदर, तो आपने उन सभी पहलुओं का विचार करने का सामर्थ्य होना चाहिए कि भाई अब क्या बोलना है इसको। तो अपनी कई बार चीजें होती हैं कि हम मान लो किसी का एक्सीडेंट का योग दिख रहा है, तो उसको एज इट इज एक्सीडेंट नहीं बोलना आपने, या किसी का ट्रांसफर का योग दिख रहा है और वो ट्रांसफर लेके पछताएगा, तो उसको इस तरह से अपनी बातों को रखना है आपने कि उसको लगे भी ना कि उसको नेगेटिव बोल दिया, और उसको पता भी लग जाए कि हाँ भाई नेगेटिव बोल दिया आपने। तो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज नहीं बोली जाती। भाई कोई नेगेटिव चीज है, मान लो बोल दिया आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस है,
तो आप कोई इतने बड़े भगवान तो है नहीं कि आपने जो बोल दिया या आपको जो दिख गया वो होके रहेगा, ऐसा तो कभी नहीं होता, आपका उलट भी हो सकता है। लेकिन पता लगे आपकी बात उस सामने वाले व्यक्ति ने इतनी दिल पे ले ली, और जब इंसान किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देता है तो वो उसके साथ घटना शुरू हो जाता है। तो क्या पता उसकी कुंडली के कारण घटा या नहीं घटा, लेकिन उसने सोच सोच के वो एक्सीडेंट कर लिया अपना। तो कई बार ये भी चीज होती है, कभी आपने चीजों को बताना है तो कुछ इस तरह से बताइए कि उसको अटैक ना करे वो सब चीज, उसको आप थोड़ा सा रिफाइंड वे से बताइए। बताना सही है, सच बताना है, लेकिन भाषा ऐसी हो, तरीका ऐसा हो बताने का कि उसको ऐसा ना लगे कि उसके साथ क्या हो गया। ठीक है, तो अगर आप ये सारे गुण रखते हैं तो एक आप अच्छे ज्योतिषी बनने लायक हैं। ठीक, या उल्टी बात ये बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज हम, कि अगर आपको एक अच्छा ज्योतिषी बनना है तो इन सब चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ईश्वर आपकी ज्योतिष सीखने में जरूर मदद करेगा। अब जो भी सारा सारा ज्योतिष है हमारा, देखिए सिर्फ ये 4 चीजों पर बेस्ड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ज्योतिष के अंदर। ज्योतिष के अंदर क्या होते हैं, 12 खाने होते हैं जिनको बोलते हैं 12 भाव, 12 हाउसेज। ठीक, हम इनको हाउस बोल सकते हैं, इनको घर बोल सकते हैं, इनको भाव बोल सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड आपने यूज करना है अपनी लाइफ में वो भाव को यूज करना है। भाव मतलब फीलिंग्स। ठीक है, तो भाव अच्छा प्रॉपर वर्ड है इसके लिए। और 12 राशियां होती हैं, तो सारा सारा ज्योतिष 12 भाव, 12 राशि, 9 प्लैनेट। 9 प्लैनेट कौन से हैं आप सभी को पता है, जो हमारे डेज के वार है हमारे, संडे से लेके सैटरडे तक। तो 7 तो ये हमारे प्लैनेट है विजिबल प्लैनेट, और 2 प्लैनेट हमारे इनविजिबल प्लैनेट होते हैं जिनको बोलते हैं छाया ग्रह, वो है राहु एंड केतु। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 प्लैनेट हमारे विजिबल प्लैनेट है, और 2 प्लैनेट राहु एंड केतु ये हमारे छाया ग्रह हैं, इनकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। तो टोटल 9 प्लैनेट होते हैं, और 27 नक्षत्र। तो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। सारा का सारा ज्योतिष इन्हीं 4 में घूमता रहेगा, जीवन भर यही पढ़ते रहोगे और ज्योतिष तब भी कंप्लीट नहीं होगा। अब ये देखिए, जो लोग पहली बार कुंडली को देख रहे हैं या जिनको पता नहीं है, आज से पहले कुंडली नहीं देखी, उनके लिए हमने बताया गया है। तो क्या है, ये 2 सिस्टम होते हैं कुंडली लिखने के हमारे यहाँ। जो नॉर्थ इंडिया में हम सिखाएंगे आपको, हम ये वाला सिस्टम सिखाएंगे। सिस्टम मतलब सिर्फ बनाने का तरीका, ये साउथ इंडियन सिस्टम होता है इस तरह से बनाने का। ठीक है, लेकिन हम आपको ये वाला सिस्टम सिखाएंगे। तो ये सिस्टम क्या है, अब देखिए इसमें 12 खाने होते हैं, पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 खाने होते हैं। 12 भाव, 12 हाउसेज, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक, और 12 ही राशियां होती हैं। 12 राशियां कौन सी होती है, 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक राशियां होती हैं। और हमारे 9 प्लैनेट होते हैं, तो कोई ना कोई किसी घर में कोई प्लैनेट जाके बैठेगा, कोई प्लैनेट किस घर में जाके बैठेगा, वो बात की बात है, कैसे बैठते हैं वो बाद में सिखाएंगे। सबसे पहले हमें यह देखना है कि 12 राशियां कौन सी होती हैं, उनके हिंदी के नाम कौन से हैं और इंग्लिश के नाम कौन से हैं। ठीक है, और हर राशि का एक स्वामी होता है प्लैनेट, हर राशि का एक स्वामी होता है प्लैनेट। ठीक, तो कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 12 जो राशि है, हिंदी और इंग्लिश में कौन से नाम होते हैं उनके। जो राशि है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नाम याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन रहती है आपको। तो जो हमारे हिंदी के नाम है राशियों के, वो मेष राशि से स्टार्ट होता है। तो पहली जो राशि है हमारी वो मेष राशि है। दूसरी जो राशि है ऋषभ राशि, तीसरी मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये हमारी 12 राशियां हैं। ठीक है, ये हिंदी में नाम है। प्लीज म्यूट रखें। ठीक, और ये 1 से लेकर 12 तक नंबर भी इनके इस तरह है, यहाँ नंबर हमने लिखे नहीं है, लेकिन मेष राशि बोलूं या 1 नंबर बोलूं, बात एक ही है। ऋषभ राशि बोलूं या 2 नंबर की राशि बोलूं, बात एक ही है। मिथुन राशि बोलूं या 3 नंबर की राशि बोलूं, बात एक ही है। इसके बाद है इनके इंग्लिश के नाम। प्लीज म्यूट रख लीजिए किशोर जी, म्यूट कीजिए अपने आप को, पीछे से आवाज आती है। अपने आप को म्यूट रखो, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूं। जब आपने क्वेश्चन पूछने होंगे तब अनम्यूट कर लीजिएगा। इंग्लिश में नाम होते हैं, मेष को बोलते हैं एरीज। एरीज पहली राशि होती है एरीज, दूसरी टॉरस, तीसरी जेमिनाई, चौथी कैंसर, 5वीं लियो, छठी राशि को बोलते हैं वर्गो साइन,
7वीं राशि है लिब्रा, 8वीं राशि है स्कॉर्पियो, 9वीं राशि है सैजिटेरियस, 10वीं राशि है कैप्रिकॉर्न, 11वीं राशि है एक्वेरियस, 12वीं राशि है पाइसिस मीन। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नाम पता होने चाहिए। इसके बाद आता है हमारा हर राशि, जैसे जिस तरह कि मैंने बताया आपको 12 राशि होती है हमारी। तो 12 राशि में जो सूर्य और चंद्रमा की राशि है, यानी कि कैंसर साइन और लियो साइन, कर्क राशि और सिंह राशि, इन दो राशियों के स्वामी जो हैं वो सिर्फ एक प्लैनेट है, सूर्य और चंद्रमा। जैसे जो कर्क राशि है, 4 नंबर, मैं बोलूं 4 नंबर की राशि कर्क राशि या कैंसर साइन, तीनों एक ही बात है। तो कर्क राशि का जो स्वामी होता है, हर राशि का एक स्वामी है, तो कर्क राशि का जो स्वामी है कैंसर साइन का वो चंद्रमा है। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, उसका जो लॉर्ड है वो है सूर्य। तो बाकी हमारे कितने प्लैनेट बचे? 7 में से हमारे जो 2 प्लैनेट हैं वो 2 राशियों के स्वामी हैं। बाकी हमारे जो प्लैनेट बचे वो 5 बचे, क्योंकि हमारे जो विजुअल प्लैनेट हैं 7 हैं। 7 में से हमने 2 ले लिए, चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य का स्वामी सूर्य है लियो का स्वामी, चंद्रमा है कैंसर का स्वामी। बाकी हमारी 10 राशि बची है, क्योंकि 2 राशि इसमें होगी ना, टोटल 12 राशि थी हमारे पास। 12 राशि में से 2 राशि तो हमने निकाल दी, कैंसर और लियो। इसके बाद जो 10 राशि बची है, अब प्लैनेट कितने बचे हैं? 2 प्लैनेट हमने यार यूज कर लिया, 5 प्लैनेट बचे हैं। तो 10 राशि हैं और 5 प्लैनेट हैं, तो हर 2 राशि का एक प्लैनेट लॉर्ड है। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा एक राशि के लॉर्ड होते हैं, बाकी जितनी भी राशियां हैं उनके 2 राशि के एक लॉर्ड होता है। जैसे कि जो मंगल है, मंगल मेष राशि या एरीज साइन का लॉर्ड है, एरीज राशि का लॉर्ड है। तो पहले तो एरीज का लॉर्ड है मंगल, और दूसरा मंगल लॉर्ड किसका है? स्कॉर्पियो का। तो एरीज और स्कॉर्पियो जो साइन है, राशि है, इनका स्वामी होता है मंगल, मार्स, हिंदी में बोलते हैं मार्स। आपको हिंदी और इंग्लिश में चाहे वो राशि के नाम है चाहे वो प्लैनेट के नाम है, दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। इसी तरह से जो टॉरस साइन है, टॉरस मतलब इसका लॉर्ड कौन हुआ, इसका स्वामी कौन हुआ इस राशि का? शुक्र। इसी तरह जो लिब्रा साइन है, इसका जो प्लैनेट है वो भी शुक्र है। तो हमारी जो 2 राशि हुई, टॉरस साइन और लिब्रा साइन, यानी कि ऋषभ राशि और तुला राशि, इन दोनों राशियों का जो स्वामी होता है वो शुक्र महाराज होते हैं, वीनस हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वीनस। इस तरह जो हमारी जेमिनी साइन है, जेमिनी साइन और वर्गो साइन, यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि, इन दोनों राशियों का जो स्वामी है, जेमिनी और वर्गो का जो लॉर्ड है वो है बुध। इसी तरह से जो सैजिटेरियस साइन है, सैजिटेरियस साइन और पाइसिस साइन, यानी कि धनु राशि और मीन राशि, इन दोनों राशियों का जो प्लैनेट जो लॉर्ड है वो है जुपिटर, गुरु, इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। इस तरह जो मकर राशि और कुंभ राशि है, एक्वेरियस साइन और कैप्रिकॉर्न साइन जो है, इन दोनों राशियों का जो स्वामी होता है वो होता है शनि। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि राशियां कितनी होती हैं, उनके हिंदी में नाम क्या है, उनके इंग्लिश में नाम क्या है, किस राशि का कौन लॉर्ड है, कौन स्वामी है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, इसके आगे हमने ये भी लिखा है, ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि मेष राशि आपके शरीर के किस अंग पर रूल करती है। ठीक है, जो एरीज साइन है वो सिर पर रूल करती है, आपके जो हेड है उसको रिप्रेजेंट करता है एरीज साइन, मेष राशि। तो जो ऋषभ राशि है वो आपके मुख को रिप्रेजेंट करती है, जो जेमिनी साइन है वो आपके गले को रिप्रेजेंट करती है, जो कर्क साइन है वो आपकी छाती, आपके चेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, जो लियो है आपको पेट को। तो इसी तरह से हमने हर राशि के बारे में आगे लिखा हुआ है कि उसका अधिकार क्षेत्र किस अंग पर है। अब ये देखिए, ये अंतरिक्ष है एक तरह से, ये देखिए पूरा ब्रह्मांड है एक तरह से, पूरा अंतरिक्ष। ठीक, अब अंतरिक्ष में क्या है, आपको जैसे कि मैंने बताया कि 7 विजुअल प्लैनेट है हमारे और 12 राशियां हैं। तो पूरे अंतरिक्ष को हमने क्या किया, 360 डिग्री है पूरा ब्रह्मांड, क्या है 360 डिग्री है। देखिए पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री है, इससे मैक्सिमम हो नहीं सकता 360 से ज्यादा। तो 360 डिग्री में हमने क्या किया कि जितने भी प्लैनेट मूव करते हैं, जैसे कि आपने हाईवे देखा होगा, जैसे कोई भी हाईवे देखिए बड़ा, जिसमें 5-6 लेन होती है, तो क्या होता है, एक आने की लेन होती है, जाने की लेन होती है।
और जैसे कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई सबसे पहली लेन में आप साइकिल चलेगी, उसमें स्कूटर चलेगा, फिर मोटरसाइकिल चलेगी, फिर आपका कार चलेगी, फिर हाई स्पीड की वो चलेगी, फिर बस चलेगी, कुछ इस तरह का डिवाइड किया होता ना। तो बेसिकली ये भी कुछ नहीं है, एक अंतरिक्ष में एक पाथ होता है, एक पाथ है जिस पाथ पर सारे के सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं। सबकी गति अलग अलग हो सकती है, जैसे कि एक हाईवे है, उसके ऊपर रिक्शा एक स्पीड से चल रही है, साइकिल एक स्पीड चल रही है, स्कूटर एक स्पीड से चल रहा है, ठीक, कार अलग स्पीड से है, बस अलग स्पीड से है, ट्रक अलग स्पीड से है, सबकी अलग स्पीड है और सबका एक पाथ बनाया होता है चलने के लिए कि भाई आपकी लेन ये वाली है चलने के लिए। तो इसी तरह से अंतरिक्ष में एक पाथ है जिस पाथ पर सारे के सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं, अपने अपने एक्सिस पर, अपने अपनी लेन में चल रहे हैं और अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं, कोई तेज चल रहा है, कोई स्लो चल रहा है। तो एक इमेजिनरी पाथ, एक इमेजिनरी पट्टी अंतरिक्ष में है, इसको बोला जाता है रवि पाथ। रवि पाथ नाम याद रख लेना, रवि पाथ। ये रवि पाथ क्या है? ये रवि पाथ वो पाथ है जिस पाथ पर, जिस सेक्टर में, जिस बेल्ट पर सारे सारे प्लैनेट अपनी अपनी लेन में अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं। ये वो रवि पाथ, ये वो रवि पाथ, ठीक है। ये टोटल होता है 6 डिग्री का, तो ये टोटल 6 डिग्री की लेन होती है पूरे अंतरिक्ष में, ठीक। अब अंतरिक्ष में क्या है, हमारी जो 12 राशि हैं, अब ये राशि का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझ लीजिए राशि होती क्या है। ये मैं मेष राशि, एरीज साइन जो बोला है, या ऋषभ राशि जो बोली है, मेष का मतलब होता है भेड़ और ऋषभ का मतलब होता है बैल, मिथुन का मतलब होता है पिक्चर आपको दिखाई गई है। सतीश जी बताइए, वैसे बीच में ना ही पूछे तो बढ़िया है, लेकिन पूछ सकते हो आप, कोई बात नहीं, अब आपने हैंड रेज किया तो। सर जो आपने ये बताया था कि 6 डिग्री वाला जो बताया, ये कैसे, मतलब एक राशि 6 डिग्री की होती है या फिर जो 12 की 12 राशि है? नहीं, अभी छोड़ दो उसको, आपको मैं बता दूंगा आगे क्या मतलब है उसका, चलो अभी सुन लो। ओके सर, ओके अभी सुन लो, ओके सर, अभी ओके। अभी आपका मतलब किसी का भी उतना नॉलेज नहीं है कि आप अभी क्वेश्चन कोई भी अरेज कर सके, ठीक है। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर लेंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं थोड़ा आउटलुक दे रहा हूँ अभी आज आपको कि भाई होता क्या है, राशियों का मतलब क्या है। अब राशि आपने देखी होगी, हर राशि का एक सिंबल होता है, जैसे मेष का बताया भेड़, तो भेड़ की आकृति, तो पहली राशि जो बनी उसको मेष राशि बोला गया, इंग्लिश में बोला गया एरीज साइन, और उसकी एक आकृति है। क्यों उसको मेष बोला गया, क्यों उसको भेड़ बोला गया? तो दैट मीन्स, अब पहले राशियां कैसे बनती हैं अंतरिक्ष में, ये पहले बता रहा हूं मैं। राशि का मतलब है क्लस्टर ऑफ स्टार मिलकर एक आकृति बनाते हैं। जैसे कि आपने बचपन में आपने भी किया होगा, या आप अपने बच्चों को देते हैं ना, एक डॉट 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 बनाकर देते हो बच्चों को, और बच्चों को कहते हो बच्चों इन सभी डॉट्स को मिलाइए। जैसे ही बच्चा वो पूरे डॉट्स को मिलाता है तो क्या करता है, एक आकृति बन जाती है, कभी शेर बन जाएगा, कभी कुत्ता बन जाएगा, कभी बिल्ली बन जाएगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस बच्चे ने डॉट डॉट जो थे उनको मिलाया, सीक्वेंस से मिलाता चला गया, जैसे वो सीक्वेंस पूरी हुई तो एक आकृति बन जाती है। तो इसी तरह से राशियां कुछ नहीं है, राशियां क्या है, जब अंतरिक्ष में जो हमने वो पाथ देखा, जब अंतरिक्ष में हम देखते हैं तो अंतरिक्ष को हमने 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्योंकि 12 राशि होती है, टोटल 12 राशि है हमारी, तो पूरे 360 को हमने 12 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक सेक्शन का मान कितना आएगा, 30 डिग्री, क्योंकि 12 3 36, टोटल 360 डिग्री अंतरिक्ष में हो सकता है। तो इस पूरे 360 डिग्री को हमने 12 पार्ट में डिवाइड किया, 12 खाने, 12 भाव बनाए ना हमने, पूरी क्या बनाया था अभी हमने, 12 भाव। ये 12 भाव कुछ नहीं हो, 12 खाने अंतरिक्ष में ही है, वो फिक्स होते हैं बिल्कुल। तो हमने 360 को 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो एक सेक्शन का मान आया 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब एक अधिकार, एक मिल गया, ये यहां से लेकर यहां तक एक घर है, इससे आगे दूसरा घर, इससे आगे तीसरा घर, तो पूरे 360 को हमने 12 भाव में डिवाइड कर दिया। अब हमने क्यों बोला कि उस भाव में एरीज साइन है या टॉरस साइन है, तो हमने क्या देखा अंतरिक्ष में, ऋषियों ने यहां से देखा, क्योंकि उस वक्त टेलीस्कोप तो हुआ नहीं करते थे, लेकिन ऋषियों ने अपनी आत्मदृष्टि से एक अपने चक्षु से देखा, अंतर्मन से देखा अंतरिक्ष के अंदर, कि एक निश्चित घर के अंदर, एक निश्चित जगह के अंदर क्लस्टर ऑफ स्टार, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार होते हैं। तो क्या किया, कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो चमकते हैं, कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डल होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जितने चमकने वाले स्टार थे उनको एक डॉट डॉट मिलाने शुरू किए। तो जब उन्होंने डॉट 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 मिलाया वो, तो एक आकृति का निर्माण हुआ। तो जो आकृति उनको उस वक्त लगी,
तो वो उन्होंने लिख दी कि ये राशि का नाम ये वाला है। तो एरीज साइन का मतलब है, मेष राशि का मतलब है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब आप अंतरिक्ष से या तो टेलीस्कोप से भी आप देख सकते हो, जब आप देख सकते हो जो चमकने वाले तारे हैं, जब उनको आप मिलान करेंगे तो एक आकृति का निर्माण होता है। तो आकृति उसी तरह की बनती है जिस तरह की राशि के नाम बताए गए हैं। ठीक है, जैसे मकर राशि है, कुंभ राशि है, धनु राशि है। धनु राशि का सिंबल क्या है? एक इंसान दिखाया गया है तीर कमान लेता हुआ घोड़े पर बैठा हुआ है। तो जब वो उन्होंने देखा कि धनु राशि का किस तरह दिखती होगी, तो उन्होंने अंतरिक्ष में देखा तो इसी तरह की डॉट डॉट्स उन्होंने मिलाए, मिलाने के बाद देखा तो ये आकृति बनी, धनु राशि की आकृति बनी। ठीक है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है, जाओ ऊपर जाओ। ठीक है, तो ये मतलब है, राशि का मतलब है कि बहुत सारे स्टार मिलकर एक आकृति बनी, उन आकृति से जो बना उनसे राशि बनती है। ठीक, तो बहुत सारे नक्षत्र, वो तारे होते हैं आसमान के अंदर, जब उनको मिलाया जाता है, कंबाइन किया जाता है, एक आकृति बनती है, तो मिलकर वो राशि का निर्माण करता है। बस आप इतना याद रखें अभी तक। इस तरह से जैसे मैंने बताया 12 राशि होती हैं, 12 भाव होते हैं और 9 प्लैनेट होते हैं। इसी तरह हमने आपको बताया अभी तक कि टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। तो अभी 27 नक्षत्र को याद करने की कोशिश ना करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो ये टोटल 27 नक्षत्र होते हैं हमारे, अश्विनी से लेकर रेवती तक। तो इनका भी सीक्वेंस फिक्स है, जैसे पहला नक्षत्र होगा अश्विनी का, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, आद्रा, पूर्णवसु, पुष्य, श्लेषा। तो टोटल 27 फिक्स्ड है, यही सीक्वेंस रहेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि 24 नंबर का नक्षत्र ये काम करता है या 24 नंबर का नक्षत्र कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए। अभी नहीं, इस लेवल पर नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में याद करना पड़ेगा। तो टोटल 27 नक्षत्र हैं अश्विनी से लेकर रेवती तक। तो इनको याद हो जाए तो ठीक है, सीक्वेंस यही रहेगा, सीक्वेंस याद करना है आपने। जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ज्यादा बढ़िया है। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आज राशियों के बारे में जानते हैं, क्योंकि राशि अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ज्योतिष में। तो राशियों का आकार क्या होती है, दिशा क्या होती है, और उनका परिचय, राशियों का परिचय। अब ये देखिए, जो मैंने बताया कि एरीज साइन, मेष राशि, तो मेष राशि की जो आकृति है, देखिए भेड़ की तरह है, जैसे मेंढा टाइप होता है ना, भेड़ होती है, तो इस तरह की आकृति नजर आई। तो ये क्या है, ये बहुत सारे स्टार ऐसे मिले हुए थे वहां पर आकाश में, तो ये बहुत सारे स्टार मिलकर एक आकृति का निर्माण किया और देखा गया कि वो मेष की तरह दिखती है, भेड़ की तरह दिखती है, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया मेष राशि। तो ये राशि के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये राशि परिक्रमा मार्ग वही थी जिसको मैंने बताया था आपको कि जिस बेल्ट के ऊपर सारे प्लैनेट मूव करते हैं अपनी अपनी लेन के अंदर। तो एक मार्ग है, एक पट्टी है चौड़ी, वो आकाश के अंदर, उसी पट्टी पर सारे प्लैनेट चल रहे हैं, अपनी अपनी लेन में चल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक पर्टिकुलर अपनी स्पीड में चल रहे हैं। जैसे क्या है, चंद्रमा सबसे ज्यादा फास्ट है, अर्थ सबसे ज्यादा फास्ट है, सूर्य सबसे ज्यादा फास्ट है। ठीक है, बेसिकली सूर्य मूव नहीं करता, अर्थ मूव करती है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं सीखने के लिए, तो हम क्या करते हैं, अर्थ को स्टिल कर देते हैं और सूर्य को मूव करते हैं। आने वाले वक्त में थोड़ा आपको पता लगेगा। जिस तरह बुध है, शुक्र ग्रह है, उनकी चाल स्लो है, सॉरी फास्ट है, और जो आउटर प्लैनेट है, शनि है, जुपिटर है, उनकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है। तो कुछ प्लैनेट तेजी से चलते हैं, स्पीड ज्यादा है उनकी, कुछ की स्लो है। तो आने वाले वक्त में सीखेंगे हम, उनकी स्पीड भी देखेंगे कैसे चलती है। ठीक, तो इस राशि की शुरुआत, तो शुरुआत पहली राशि है, तो शुरुआत हमने बताया कि टोटल 360 डिग्री हो सकती है। तो पहली राशि का मान कितना होगा, हर राशि का, हर भाव का मान 30 डिग्री होता है, क्योंकि 12 राशि है, 360 डिग्री में बांटनी है, तो लगभग 30 डिग्री की एक राशि होती है, 30 डिग्री का एक भाव होता है। तो पहला जो 0 से लेकर 30 डिग्री तक कौन सी राशि होगी, मेष राशि, एरीज साइन। इस राशि, यह राशि अंतरिक्ष में मेंढे जैसी आकृति दिखाई देती है। ठीक, ये है। अगर हम दूरबीन से देखते हैं तो हमें आकाश में एक मेंढा दिखाई देता है, जिससे हजारों तारों के झुंड होते हैं जो कि चमकते हैं। यह राशि पुरुष जाति की राशि है। अब देखिए, मैं धीरे धीरे आपको ये भी सिखाएंगे कि जो राशि है हमारी, इनके गुण धर्म क्या हैं। हमने जो 12 राशि है, इन 12 राशियों को हम कई
कई सेक्शन में बांटेंगे। जैसे कि हमने पहले बांटा कि ये मेल और फीमेल में बांट दिया राशियों को, कि जो 12 की 12 राशि हैं इनमें से कुछ राशि होते हैं मेल राशि, पुरुष संज्ञा राशि, कुछ होते हैं फीमेल राशि। ठीक, तो इसी तरह से हम राशियों को कई तरह से बांटेंगे। अब इनको लगेगा कहां, ये भी मैं अभी बताऊंगा, ताकि आपको क्यूरियोसिटी रहे कि भाई इनका मतलब क्या है, कि मेल राशि का मतलब क्या हो गया। तो यह एक मेल राशि है, पुरुष जाति की राशि होती है, अग्नि तत्व होती है, अग्नि तत्व होती है। तो हमने क्या किया, राशि को पहले लिंग के आधार पर बांटा, सभी राशियों को पहले लिंग के आधार पर बांटना है। तो मेष राशि क्या हुई, मेल राशि है। फिर हमने बांटा राशियों को तत्वों के आधार पर। आपको बताया टोटल 5 तत्व होते हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर। पूरा ब्रह्मांड, आपका शरीर, ठीक है, 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये 5 तत्वों से आपका शरीर बना है और इन्हीं 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब राशि को तत्वों के अनुसार भी बांटा है। तो जो मेष राशि है वो कौन सी तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। हमने कलर के हिसाब से बांटा, लाल रंग की होती है। तो ये क्या है, मेष राशि क्या है, रंग के हिसाब से लाल रंग, रेड कलर इसका होता है। इसका स्वभाव चर होता है। अब हमने क्या किया, राशियों को उनके स्वभाव के हिसाब से बांटा। स्वभाव क्या, चर, स्थिर और द्वि स्वभाव। चर का मतलब होती है चलायमान, स्थिर का मतलब होती है स्थिर राशि, फिक्स्ड साइन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मूवेबल साइन, फिक्स साइन और ड्यूअल साइन। तो हमने इनके स्वभाव के हिसाब से, इनका स्वभाव कैसा है, तो चर स्वभाव है, स्थिर स्वभाव है या द्वि स्वभाव है, ये दोनों है, चर भी है और स्थिर भी है। तो इनको इनके हमने स्वभाव के अनुसार भी बांटना है। तो मेष राशि कौन किस स्वभाव में आती है, मेष राशि होती है चर राशि, यह पूर्व दिशा का स्वामी होती है। तो हमने इनको ये भी बांटा कि कौन सी राशि किस दिशा में पाई जाती है, यानी किस दिशा की स्वामी होती है। तो जो एरी साइन है, मेष राशि है, वो रूल कहां करती है, वो ईस्ट डायरेक्शन में रूल करती है, पूर्व दिशा में रूल करती है। इसके बाद हमने इन राशियों को बांटा वर्ण के अनुसार। हमारे यहाँ जो इंसानों को जो बांटा गया है वो उनके 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे यहाँ पहले कोई जाति पाति नहीं मानी जाती थी। इंसानों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो उनके कर्म के अनुसार किया गया है। तो क्षत्रिय वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, शूद्र वर्ग और वैश्य वर्ग। तो जो मेष राशि है वो क्षत्रिय वर्ण की राशि है। क्षत्रिय मतलब कौन होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं। क्षत्रिय कौन होते हैं, जो लड़ने लड़ाने का काम करते हैं। जैसे आज की डेट में पुलिस है, हमारे डिफेंस सिस्टम है, सारा डिफेंस में लोग हैं, पुलिस है, आर्मी है, ठीक, और जितने भी क्लास 1 ऑफिसर हैं जिनके पास कलम की पावर है वो क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। तो क्या है, मेष राशि क्या क्षत्रिय वर्ण की राशि है। क्षत्रिय का मतलब आप सभी को पता है क्या है। फिर है रात्रि बलि। फिर हमने इनके बल के अनुसार, कुछ राशियां होती हैं दिन में बली होती हैं, दिन में पावरफुल होती हैं, कुछ राशियां होती हैं रात को पावरफुल होती हैं। तो जो एरी साइन है, मेष राशि है, वो रात के वक्त बली होती है। अब इनके पीठ के उदय के अनुसार भी हमने इनको बांटा है। आपने देखा होगा कोई भी जानवर जब उठता है, कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ प्राणी होते हैं जो पहले आगे के पैर उठाते हैं फिर पीछे से उठते हैं। कुछ है प्राणी ऐसे हैं, जानवर पहले पीछे से उठेंगे फिर आगे आगे का पैर उठाते हैं वो। और कुछ है दोनों तरफ से उठते हैं, जैसे मछली है, आगे से भी उठ जाएगी, पीछे से भी उठ जाएगी। तो इनके उदय के अनुसार कि पीछे से उठने वाली राशि है या आगे से उठने वाली राशि है, तो इसके अनुसार भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया है कि पीठ के बल से उठती है या आगे से उठती है। तो यह पीठ के बल से उठती है, पीछे से उठती है। ठीक है, पीठ का मतलब है पीछे से उठने वाली राशि। इसको बोला गया है वैसे पृष्ठोदय या उभयोदय, या इसको बोलेंगे पृष्ठोदय और उभयोदय, आगे से उठने वाली, पीछे से उठने वाली या दोनों तरफ से उठने वाली राशि। विषम संज्ञा होती है, चंचल और उग्र प्रवृत्ति की होती है और पित्त कारक होती है। वात, पित्तन, कफ। राशियों को 3 पार्ट में और डिवाइड किया जाता है। कुछ राशि होती है पित्त प्रधान होती है, ठीक, कुछ राशि होती है कफ प्रधान है, और कुछ राशि होती है वात प्रधान होती है। तो जैसे त्रिदोष हमारे होते हैं ना, वात, पित्तन, कफ। अब इसका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब यह है, मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष का मेष राशि में जन्म हुआ, यानी कि लगन में उसकी मेष राशि है, तो इसका मतलब यह है, लगन में अगर मेष राशि आ जाती है, तो अभी आपको नहीं पता लेकिन मैं बता रहा हूं, जो लगन है हमारा पहला घर, लगन को बोलते हैं पहला घर, फर्स्ट हाउस, जो कुंडली का पहला घर होता है। ये देखिए, ये कुंडली का पहला खाना होता है, इसको बोलते हैं लगन, इसको लगन बोलते हैं
लगना इंग्लिश में बोलेंगे लगना, और वैसे आप फर्स्ट हाउस भी बोल सकते हो। तो पहला घर में जो राशि होती है, तो पहला घर किस चीज को दिखाता है? पहला घर आपकी फिजिकल आइडेंटिटी को दिखाता है, आपके नेचर को दिखाता है। मुझे अगर आपका व्यवहार देखना होगा, आपकी फिजिकल अपीयरेंस देखनी होगी, आपकी लाइक और डिसलाइक देखनी है, तो मैं पहले घर को एनालाइज करूंगा। पहले घर में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, पहले घर में कौन सी राशि है। जो राशि पहले घर में होगी, उस राशि की जो नेचर होगी, वो सारे नेचर आपके अंदर आएंगी, सारे नेचर आपके अंदर आएंगी। ठीक है, तो मान लीजिए पहले घर में पहली राशि है। अब पहली राशि की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लीजिए आप क्या है। पहला क्या बताया? पुरुष राशि है। तो दैट मीन जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस होगी वो फेमिनाइन नहीं होगी, मस्कुलर होगी। जैसे होता है ना, पुरुष और स्त्री में कैसे डिफरेंशिएट किए जाते हैं, स्त्री को एक कोमलता की तरफ देखा जाता है, और जो पुरुष होता है उसमें मस्कुलर पावर ज्यादा होती है। तो दैट मीन जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस होगी मस्कुलाइन होगी, आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो फेमिनाइन वाला नहीं होगा, फीमेल की तरह नहीं होगा, आपका मेल की तरह होगा। ठीक, आपका अग्नि तत्व हो गया, यानी कि अग्नि तत्व का मतलब क्या है? आपके अंदर एक फायर है, एक कर गुजरने का कुछ जुनून है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं बड़े ढीले ढाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं बड़े एग्रेसिव होते हैं, कुछ होते हैं बड़े जज्बात से काम करते हैं, बड़ा एग्रेशन से काम करते हैं। तो अगर आपकी मेरी एरी साइन में आपका जन्म हुआ है, तो आप में पुरुष जाति की राशि है, वो पहली बात तो लगन में आ गई, तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस मेल वाली ज्यादा होगी। दूसरा, अग्नि तत्व ज्यादा होगा आपने, यानी कि एग्रेशन बहुत ज्यादा होगा आपने, और एग्रेशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है, इसका स्वभाव क्या है? चर स्वभाव है इस राशि का। तो दैट मीन्स जो एरी साइन में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका स्वभाव चर होता है, यानी कि उनको मूवमेंट पसंद है, वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, वो एक जगह टिक कर काम नहीं कर सकते, उनको जीवन में चेंजेस पसंद है। क्यों? क्योंकि उस राशि, जिस राशि में वो पैदा हुए हैं, उस राशि का स्वभाव ही उसका नेचर बनने वाला है। तो मेष राशि का स्वभाव क्या था? चलायमान, मूवमेंट में रहना। तो दैट मीन जो एरीज साइन का बच्चा होगा वो चर स्वभाव का होगा, यानी कि उसको मूवमेंट पसंद है, उसको एक जगह बैठाकर आप काम नहीं कर सकते, बैठाएंगे तो बार बार उठ के दूसरी चीज पर जाता रहेगा। तो उसको जॉब भी ऐसी पसंद आएगी जिसमें चलना फिरना ज्यादा हो, जिसमें मूवमेंट होगी। पूरब दिशा का स्वामी होती है। तो ये दिशा कहाँ यूज करनी है वो ज्योतिष में बताएंगे आपको, जब हम प्रश्न कुंडली पर जाएंगे तब इसका यूज आता है वहां पर। क्षत्रिय वर्ण की राशि है। क्षत्रिय वर्ण आपको पता है कि लड़ बढ़ने वाले लोग होते हैं, लड़ना वरना अच्छे के लिए, गलत सेंस में मत लेना, अच्छे के लिए भी होता है, कि जज्बा होता है कुछ कर गुजरने का। रात में बली होती है ये पीठ के बल से उदय होती है, पीछे से उदय होती है, एक होता है आगे से, एक होता है पीछे से। अब ये भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि हर राशि हम बताएंगे आपको कौन सी पृष्ठोदय है, कौन सी उभयोदय है, कौन सी दोनों तरह से उठने वाली होती है। इसका मतलब ये है, जब हम आपको कोई प्रेडिक्टिव पार्ट में लेकर जाएंगे, तो मान लीजिए आपकी कुंडली में कुछ इस तरह का योग बना हुआ है कि भाई आपको कहीं धोखा मिल सकता है, तो आपके पीछे से कोई वार करेगा या सामने से आके कोई धोखा देगा आपको। ठीक, तो अगर मान लिया आपके चालाकी की कुंडली में योग है, आपके कुछ इस तरह के गलत योग कुंडली में बने हुए हैं, तो आप दूसरों को पीछे से धोखा देते रहोगे या आपको पीछे से धोखा मिलता रहेगा। तो ये भी यूज होगा, हर चीज यूज होती है ज्योतिष में, कि पीछे से उठने वाली राशियां हैं, आगे से उठने वाली राशि है। तो ये मतलब होता है पीठ से, मतलब है कि मान लीजिए एरीज साइन है, पीछे से उठती है ना ये, तो इन लोगों के पीछे से वार किए जाते हैं, इनके सामने कोई नहीं आता। इनको जो धोखा मिलता है अपने लोगों से ही मिलता है। पीठ में छुरा घोंप देना, इसका मतलब क्या है कि अपने ही लोगों से धोखा मिलना। तो इनको हमेशा पीछे से वार होगा, इनके पास सामने से कोई वार नहीं करता इनके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह की सारी है। पित्त कारक होती है, पित्त प्रधान होती है ये। तो दैट मीन एक चीज और के सर आपने ये बताया कि सर ये वाली राशि रात्रि में बली होती है, तो इसका क्या मतलब होगा? कुछ चीजें हैं अभी छोड़ दो, मैं नहीं पढ़ा रहा, तो इसका मतलब है कि अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब आगे हम ज्योतिष में कुछ आगे करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जब हम प्रेडिक्टिव पार्ट में जाएंगे तब वहां ये सब चीजें लगती हैं, जब प्रश्न कुंडली में जाएंगे तब चीजें लगती हैं। ठीक है सर। हाँ, तो मुझे पता है अभी भाई क्या देना है आपको, क्या नहीं देना, कितना सिखाना है। तो एक प्रोसेस होता है सिखाने का, कि कुछ चीजें अभी सिखाएंगे, कुछ चीजें बाद में सिखाएंगे आप। तो पित्त कारक, पित्त प्रधान है। तो पित्त प्रधान का मतलब ये क्या है, जब मैंने बताया कि भाई जिस लगन में आप पैदा होते हो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर आती हैं। तो आपको जो बीमारी भी होगी, क्योंकि आपकी हेल्थ भी पहले घर से देखी जाती है, तो आपकी जो हेल्थ के ऊपर जो अटैक होगा वो पित्त का ही होगा हमेशा। तो दैट मीन्स आपको अपना पित्त बैलेंस रखना है। तो आपको जो भी बीमारी होगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी होने की, जो पित्त प्रधान बीमारी होती है, यानी कि पित्त के डिस्टर्ब होने से जो बीमारी होती है, वो बीमारी आपको डिजीज होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। ठीक बात।
इस राशि में जन्मे व्यक्ति साहसी होंगे, उग्र होंगे, ठीक है। इस राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल अपने आप में एक एनर्जी है, बहुत हाईली फिजिकल एनर्जी होती है, तो वो सब चीजें होती हैं। बाकी अब चीजें छोड़ दो, कोई ऐसी बात नहीं। तो इस तरह से आपको हर राशि के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि राशि एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है प्रेडिक्टिव पार्ट में। और राशियों को जानना, उनको पहचानना, उनकी प्रकृति को पहचानना, सबसे पहला टॉपिक यही होता है कि आप पहले राशियों को पहचानो, उसके बाद हम प्लैनेट को पहचानेंगे, उसके बाद हम घर हाउस को पहचानेंगे। तो ये धीरे धीरे आप चीजें सीख जाएंगे। अब दूसरे नंबर की जो राशि होती है वो है ऋषभ राशि, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टॉरस साइन। तो पहले राशियों को पहचानो, ठीक है। राशियों को अगर एक बार आप पहचान लेंगे तो बहुत सी चीजें आप सिर्फ 2 लेक्चर में बता पाएंगे सामने वाले के देखकर कि किस राशि में उसका जन्म हुआ है, लगन राशि कौन सी है, चंद्रमा मून साइन कौन सा है उसका, तो उसको देखकर बहुत सारी चीजें बताई जा सकती है। तो पहली राशि था 0 से 30 डिग्री, तो अगली राशि का मतलब क्या होगा, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक इसका राशि का मान होता है, क्योंकि फिक्स है ये 0 से 30 मेष, 30 से 60 टॉरस साइन ऋषभ राशि। तो अंतरिक्ष में यह बैल की आकृति की तरह दिखाई देती है। तो क्या देखा, जो दूसरे नंबर की राशि हमने देखी अंतरिक्ष में, तो उसकी जो आकृति थी वो बैल के अनुसार थी। तो ये देखिए, नाम भी उन ऋषियों ने इस तरह से दिए हैं कि हमारा शास्त्र आज का नहीं है, ये 5000 साल से भी ऊपर का शास्त्र है। तो सोचिए उस एरा में भी जो प्राणी पाए जाते थे, उन्होंने नाम वही दिए हैं कि उस एरा में भी थे, आज भी हैं, और सदियों बाद भी ये प्राणी कभी पृथ्वी से लुप्त नहीं होने वाले। कितनी बड़ी नॉलेज थी उन लोगों को, वरना तो खोजता कुछ ऐसे प्राणी का नाम दे देते कि वो लुप्त हो गए थे, तो आप पहचान ही नहीं पाते उनको। तो उन्होंने इस तरह से नाम दिए उनके कि वो उस वक्त में पाए गए हैं, वो प्राणी, वो जीव आज भी हैं और आने वाले फ्यूचर में भी रहेंगे। जब तक मनुष्य का जीवन धरती पर रहेगा, ये प्राणी हम इंसानों के साथ रहेंगे। तो अंतरिक्ष में यह बैल की आकृति की तरह दिखाई देती है। इस राशि वाले व्यक्ति आज्ञाकारी होते हैं, छोड़ दो चलो अभी। यह सफेद रंग की राशि है, ठीक है। तो टॉरस साइन जो होता है, इसका जो कलर है वो व्हाइट है। अब जो मेल और फीमेल से हमने बांटा था राशियों को, अब ये क्या स्त्री जाति की राशि है, यानी कि फीमेल राशि है ये टॉरस साइन। पृथ्वी तत्व की राशि है, जैसे कि हमने आपको बताया कि 5 तत्व होते हैं। तो पहली जो राशि थी वो थी अग्नि तत्व की राशि। जो 2 नंबर की राशि है वो है पृथ्वी तत्व की राशि, ठीक। स्थिर स्वभाव की है, जो मैंने स्वभाव बताया था, तो मेष राशि थी वो चर स्वभाव की राशि थी, और जो ऋषभ या टॉरस साइन है ये स्थिर स्वभाव का साइन है, ठीक है। सौम्य साइन है, वात प्रकृति की होती है, यानी कि वात प्रकृति की राशि होती है। दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन में बलवान होती है, या आप भी बोल सकते हैं रूल करती है। तो साउथ दिशा में टॉरस साइन रूल करता है। ये भी क्या, रात्रि में बली होती है, मध्यम संतान वाली है, पृष्ठोदय पीछे से उठने वाली है राशि, ठीक है। ये भी शांत स्वभाव की है। वैश्य जाति बताया ना, जो वर्ण बताया वैश्य है इसका। सम राशि है, इसका स्वामी कौन है, शुक्र है। तो टॉरस साइन में, टॉरस राशि के अंदर या ऋषभ राशि के अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। तो राशियों को पहचानो, सबसे पहले राशि को पहचानना होता है हमें। इसके बाद मिथुन राशि है। अब मिथुन राशि का देखिए सिंबल क्या दिया गया है, ड्यूअल, 2 ऐसा लग रहा है 2 स्त्रियां, ठीक है, 2 कन्या, 2 कुंवारी कन्या। मिथुन राशि का साइन होता है 2 कुंवारी कन्या, जैसे यंग फीमेल ऐसा बोल सकते हो, यंग गर्ल, ड्यूअल 2। तो इस राशि का अंतरिक्ष में मान क्या है, 60 डिग्री से 90 डिग्री, क्योंकि हर राशि 30 डिग्री की होती है, तो 30 डिग्री ऐड करते चला जाओ। इस राशि का आकार एक स्त्री पुरुष जोड़े के अनुसार दिखाई देता है। ऐसा भी है कि कोई कपल है, एक जोड़ा है, आप ये भी बोल सकते हो, जो एक दूसरे की तरफ आकर्षण से देख रहे हैं। यह राशि द्वि स्वभाव, देखिए द्वि स्वभाव की राशि है ये। पहला था चार स्वभाव का था पहला, दूसरा ड्यूअल स्थिर स्वभाव की थी, और तीसरी जो राशि है मिथुन राशि, ये ड्यूअल स्वभाव की है, द्वि स्वभाव, मतलब दोनों है इसके अंदर, जड़ भी है और स्थिर भी है। कलर क्या है इसका, ग्रीन कलर है इसका। वायु तत्व की राशि है, तत्वों में क्या है, वायु तत्व की राशि है। और उदय में शीर्षोदय राशि है, सिर की तरफ से, यानी सिर की तरफ से उठती है, पहले पैर उठते हैं फिर पीछे की तरफ से उठती है। यह पश्चिम दिशा में बलवान होती है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन को रूल करती है ये राशि। ये राशि क्या है, पुरुष जाति की राशि है ये भी रात्रि में बली होती है। ये छोड़ दो आप अभी, ठीक है, इसका रंग पन्ना होता है, ये भी छोड़ दो आप। ये शूद्र जाति की राशि है, यानी कि इसकी जाति क्या है, शूद्र है, मिथुन साइन की। तो इस तरह से आपने सभी राशियों को पहले पहचानना है। अब अगली राशि हमारी कर्क राशि। कर्क राशि क्या है, देखिए एक जो
केकड़ा होता है, आपने आकृति देखी होगी केकड़े की। तो जब ऋषियों ने क्लस्टर ऑफ स्टार, नंबर ऑफ स्टार को ज्वाइन किया अंतरिक्ष में, तो एक केकड़े की आकृति बनी चौथे नंबर की राशि। तो इसका मान क्या होता है, 90 डिग्री से लेकर 120 डिग्री तक। अब इसका क्या क्या इसमें वर्ण है, मतलब कैसे कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कर्क राशि को। कर्क राशि क्या है, ब्राह्मण वर्ग की राशि है। ये राशि ब्राह्मण वर्ण में आती है। चर स्वभाव है इस राशि का, चलायमान है, मूवमेंट होती है इस राशि के अंदर। सौम्य राशि है, जल तत्व की राशि है। ये तत्वों में क्या है, जल तत्व है इसका। सम राशि है, स्त्री जातक राशि है ये। इसकी क्या है, फेमिनाइन क्वालिटी होती है। इसका कलर भी क्या व्हाइट है। रजोगुण, तो हमारे 3 गुण होते हैं, राजसिक गुण, सात्विक गुण और तामसिक गुण। तो इसमें राजसिक गुण की राशि है ये। तो ये भी क्या, पृष्ठोदय राशि है, पीछे से उठने वाली राशि है ये। और ये दिशा रूल क्या करती है, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन में ये राशि रूल करती है। तो इस तरह से आपको हर राशि के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी राशि किस दिशा में रूल करती है। इसके बाद आते हैं सिंह राशि, लियो साइन। लियो साइन की क्या क्या क्वालिटी होती है। लियो का आपको पता है, पहले तो देखिए, लियो मतलब शेर की तरह आकृति बनी है। और लियो साइन का स्वामी कौन है, सन। और आकाश में इसका मान क्या है, 120 डिग्री से लेकर 150 डिग्री इसका मान होता है। यह क्या, क्षत्रिय वर्ण की राशि है, क्षत्रिय है ये राशि। मैंने क्या किया है, एक हर राशि के अंदर लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, इनको अलग अलग पेज पर खुद से लिखना है आप लोगों ने। पहले लिखो क्षत्रिय वर्ण की राशि कौन कौन सी होती है, तो पूरी स्लाइड में से छांटना कौन कौन सी राशि क्षत्रिय वर्ण की है, तो उनको इकट्ठा लिख लेना आप, तो आपको इजी हो जाएगा याद करने के लिए। अग्नि तत्व की राशि कौन कौन सी होती है, तो सभी राशियों को लिख लो, अग्नि तत्व की कौन कौन सी राशि होती है। तो जो लियो साइन है वो क्षत्रिय वर्ण की राशि है। स्थिर स्वभाव है इसका, यानी कि फिक्स स्वभाव है, फिक्स्ड। क्रूर राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। प्लीज कर लीजिए अपने आप को पीछे से प्लीज। ये अग्नि तत्व में अग्नि तत्व की राशि होती है। इसके बाद पुरुष जाति की राशि है, जो इसमें जो मेल और फीमेल में इसको क्लासिफाई किया है, जो मेल राशि होती है इसका कलर भी रेड होता है। तमोगुणी, जैसे बताया ना 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। तो ये तामसिक गुण की राशि है, तमोगुणी राशि है। शीर्षोदय राशि है, ये सिर की तरफ से उठने वाली राशि है। पूर्व दिशा में बलवान होती है, यानी कि पूर्व दिशा का रूल करती है। इसका स्वामी सूर्य है, ठीक है। इसका रत्न भी यहाँ लिखा गया है, इसका रत्न क्या था, मानिक। तो ठीक है, धीरे धीरे आपको ये सब पता लग जाएंगे। तो इस राशि में पैदा होने वाले व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, वीर पुरुष होते हैं। यह राशि विषम राशि होती है, ठीक है। विषम मतलब सम और विषम, जो ऑड साइन और इवन साइन, इन सबके मतलब है। आगे जाके एक एक चीज लगेगी आपकी। तो इन सब राशियों के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए, सभी के सभी। अब अगली राशि हमारी कन्या राशि, इसको बोलते हैं वर्गो साइन। और वर्गो साइन में क्या दिखाया गया है, देखिए एक ह्यूमन फिगर दिखाई गई है, इसका जो आकृति बनी है, ठीक है, और एक फीमेल की आकृति बनी हुई है। तो यह अंतरिक्ष में कन्या के रूप में दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक दीपक या फूल या कोई भी एक ऐसी वस्तु है वो पकड़ के खड़ी है। इस तरह से फिगर नजर आती है आकाश में। इस राशि का मान कितना होता है, 150 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। यह राशि, इस राशि की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं इस राशि को हम। ये राशि वैश्य वर्ण की राशि है। वैश्य मतलब जो लेन देन का काम करते हैं। द्वि स्वभाव वाली राशि है, इसका स्वभाव ड्यूअल है, ठीक है, ड्यूअल राशि है। सौम्य प्रकृति है इसकी। सौम्य मतलब इसका जो स्वभाव है सॉफ्ट है, प्रकृति सॉफ्ट है इसकी। तत्वों में क्या है, पृथ्वी तत्व की राशि है, अर्धी एलिमेंट की राशि है। स्त्री जाति है, जो मेल और फीमेल में हमने क्लासिफाई करना तो फीमेल राशि है। मिश्रित रंग है इसका, मिश्रित मतलब कोई एक रंग नहीं है इसका, इसका मिश्रित रंग होता है, मल्टी कलर होती है। जो गुणों में क्या, सात्विक गुण है ये। और उसमें उदय में क्या है, शीर्षोदय राशि है, शीर्षोदय आगे की तरफ उठने वाली, ठीक है। अब देखिए शीर्षोदय को मैं एक और बता सकता हूँ। जो शीर्षोदय का मतलब होता है आगे से उठने वाले, तो मतलब क्या होता है, ये लोग जो शीर्षोदय राशि में जिन बच्चों का जन्म होता है वो बच्चे आगे से आगे बढ़कर कुछ काम करने वाले होते हैं। जैसे होता है ना कि भाई ग्रुप में बोला जाए भाई कौन इस काम को करेगा, तो ये सबसे पहले आगे निकल कर आएंगे शीर्षोदय वाले कि जी हम करेंगे काम। पृष्ठोदय वाले लोग क्या होता है, पीछे से काम करना पसंद करते हैं। पीछे से मतलब बैक एंड पे, जैसे होता है ना, मान लो कोई मूवीज बनानी है तो कुछ है एक्टर जो आगे कैमरे के आगे काम कर रहे हैं, कुछ है कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं। तो जो शीर्षोदय राशि में जिन लोगों का जन्म होता है वो आगे रहना पसंद करते हैं, लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं, पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे के आगे रहना पसंद करते हैं। और जो जिनका जन्म पृष्ठोदय राशि में होता है उनका स्वभाव कैसा रहता है, पीछे रहकर काम करना,
मतलब बैकएंड पर काम करना वो पसंद करते हैं। इसी तरह से हर चीजें लगेंगी आगे जाके। यह राशि क्या है, साउथ डायरेक्शन में बलवान होती है। इस राशि का स्वामी बुध है, आपको बता ही दिया। ठीक, तो इस तरह से हम राशि को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने राशियों को पढ़ना है। राशि को देखो, सबसे पहले अगर राशि को पढ़ना आ गया, राशि की कैरेक्टरिस्टिक, राशि की नेचर आपको पता लग गई, तो आप अपनी नेचर वैसे ही बता सकते हो। किसी भी नेचर बता सकते हो आप, किसी भी की नेचर बताई जा सकती है राशि के माध्यम से। जिस राशि में, जिस लगन राशि में उसका जन्म होगा, जो उसकी चंद्रमा की राशि होंगी, वो सारी क्वालिटी उस व्यक्ति विशेष में जरूर होंगी। थोड़ा बहुत चेंजेस या थोड़ा बहुत फर्क इसलिए आ जाता है कि मान लीजिए दूसरे प्लैनेट अगर उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वहां बैठे हैं, कोई देख रहा है, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। लेकिन रूट में यही सब कैरेक्टरिस्टिक उस इंसान की होंगी जिस राशि में उसका जन्म हुआ है, जिस लगन राशि में उसका जन्म हुआ है। इसके बाद है तुला राशि। अब तुला राशि की जो आकृति दिखाई गई है, एक तराजू, एक ह्यूमन फिगर है, एक मेल फिगर है और तराजू को लेकर खड़ा है। तो इस तरह की आकृति वहां नजर आती है, इसलिए इसे तुला राशि बोलते हैं। तुला का मतलब ही होता है तराजू, इसलिए तुला राशि बोल दिया, तराजू की आकृति की है वो। यह राशि न्याय के प्रतीक है। अब जो तराजू होती है, आपको पता है, आप पिक्चर देखते हैं सभी तो कोर्ट देखा होगा आपने, न्यायालय दिखाते हैं कई बार पिक्चरों में, तो वहां पर देखा होता है न्यायालय मतलब एक तराजू पकड़ के खड़ा है एक बंदा। तो ये न्याय प्रिय होती है, ये राशि न्याय प्रिय है। तो अंतरिक्ष में इसका मान क्या है, 180 डिग्री से लेकर 210 डिग्री तक, तो 30 डिग्री ऐड करते जाइए। अब इस राशि की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये शुद्र वर्ण की राशि है, चर स्वभाव है इसका, मूवेबल स्वभाव है इसका, क्रूरतापूर्ण है ये। ठीक है, वायु तत्व की राशि है, तत्वों में क्या वायु तत्व है इसका। पुरुष जाति की राशि है, यानी कि मेल साइन ज्यादा है, मेल क्वालिटी ज्यादा आती है इस साइन के अंदर। नीले रंग की होती है ये, एक तरह से जो कलर है इसका नीला कलर है। रजोगुनी, जो हमारे 3 गुण होते हैं, रास्तिक, रजस, तमस और सत्व गुण, तो ये रजोगुनी राशि है। ये भी क्या है, शीर्षोदय राशि है, आगे से उठने वाली राशि है और पश्चिम दिशा में यानी कि वेस्ट डायरेक्शन को रूल करती है। ये क्या है, दिन में बली है, ये राशि दिन में बली होती है। तो इसका स्वामी कौन है, तुला राशि का शुक्र। अगली राशि हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को बोलते हैं हम स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन को अगर हम क्लासिफाई करें तो ये राशि स्थिर स्वभाव की राशि है। वर्णों में क्या, ब्राह्मण वर्ण है इसका, सौम्य स्वभाव है इसका। तत्वों में क्या, जल तत्व की राशि है ये, जल तत्व। स्त्री जातक राशि है, अगर मेल फीमेल की बात करें तो स्त्री राशि है ये। और तमोगुणी इसका स्वभाव है। और शीर्षोदय राशि है, शीर्ष मतलब आगे की तरफ से उठती है, शीर्षोदय आगे की तरफ से उठने वाली राशि। और कौन सी दिशा को रूल करती है ये राशि, नॉर्थ डायरेक्शन को रूल करती है। तो ऐसे राशि वाले व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं, परंतु छेड़े जाने पर प्रतिशोध की भावना बनी रहती है। देखिए आपको पता है बिच्छू, वृश्चिक, ठीक है, बिच्छू क्या है, आगे से डंक नहीं मारता, पीछे से मारता है, और मारता भी तभी है जब इसको छेड़ोगे तो बख्शेगा नहीं, और उसको कुछ नहीं छेड़ोगे आप तो कुछ नहीं कहेगा। तो इसका मतलब ये है, तो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, उनको ना छेड़ा जाए तब तक वो शांत है, लेकिन अगर आपने छेड़ दिया तो डंक मारे बिना रहेंगे नहीं वो आपको। तो उनमें ये सारी क्वालिटी है। ठीक है, वैसे शांत रहते हैं। जल तत्व, तत्वों के अनुसार आपकी कैरेक्टरिस्टिक को बताया जा सकता है। जैसे जो फायर एलिमेंट की तत्व हैं, यानी कि फायर एलिमेंट की राशि जिनकी में बर्थ हुआ है, उनमें फायर ज्यादा होती है। फायर मतलब एग्रेशन ज्यादा होगा, गुस्सा ज्यादा होगा। और जो जल तत्व की राशियां होती हैं, जल तत्व मतलब शांत, जल को बताएगा ना, शांत स्वभाव का होता है जल। तो जिस इंसान का भी जन्म जल तत्व की राशि में होगा, दैट मीन्स उसमें शीतलता है, उसका स्वभाव शांत है। वैसे भी लगा सकते हो जल तत्व को। जल तत्व की सबसे खासियत बात क्या होती है कि जल तत्व जिस बर्तन में डालो वो शेप धारण कर लेता है। जल गिलास में डालेंगे तो गिलास की शेप का हो जाएगा, कप में डालेंगे तो कप की शेप का हो जाएगा पानी। ठीक है, किसी दूसरे बर्तन में डालेंगे तो उस बर्तन का में ढल जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो जल तत्व की राशि वाले लोग होते हैं, वो अपने को किसी भी सिचुएशन में ढाल लेते हैं। वो हर सिचुएशन में अपने आप को फिट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जन्म जो हुआ है वो वाटर एलिमेंट की राशि में हुआ है। तो वो सारी क्वालिटी जो वाटर एलिमेंट की होती है वो उनके अंदर आ गई है। क्या है, वाटर एलिमेंट शांत होता है। वाटर एलिमेंट कोई भी शेप को अडोप्ट कर लेता है इजीली। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना बड़े रिजिड होते हैं कि जी नहीं, मैं तो उस एनवायरनमेंट में नहीं जा सकता, मैं तो ये जॉब नहीं कर सकता, मेरे को ये खाना पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाता। तो परिस्थितियों के अनुसार अगर जल तत्व की राशि में किसका जन्म हुआ है तो अपने आप को इजीली ढाल लेता है सिचुएशन के अनुसार। जिस सिचुएशन में है अपने आप को ढाल लेगा।
इसके बाद हमारी धनु राशि। धनु राशि आकाश में ये राशि 240 डिग्री से लेकर 270 डिग्री की होती है। अब ये राशि क्या दिखाई गई है, ऐसा दिखाया गया है एक बंदा है, घोड़े पर सवार है, ठीक है, ऊपर का हिस्सा इसका इंसानों वाला है और नीचे इसकी जो टांगे हैं 4 घोड़े जैसे आकृति नजर आती है। तो एक ऐसे ही आकृति नजर आई आकाश में जिसका एक ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन फिगर है, और ह्यूमन फिगर भी पूरा नहीं है, आधा ह्यूमन फिगर है, जिसका तीर लेके खड़ा है, मतलब तीर कमान लेकर खड़ा है, और नीचे इसका घोड़े का शरीर है। इस तरह से ये राशि नजर आई। ठीक, तो इसमें क्या क्या हम क्लासिफाई कर सकते हैं इस राशि को। ये विषम राशि होती है। विषम क्या है, ऑड और इवन, सिंपल है, ऑड इवन देखते हैं हम। तो ये मध्यम आकार की राशि है, पुरुष राशि है, ये मेल राशि है, उग्र प्रवृत्ति की है, जिसकी प्रवृत्ति है उग्र है, शांत स्वभाव की नहीं है, उग्र प्रवृत्ति की इसका स्वभाव है। सत्व गुण है इसके अंदर, सत्व गुण। अभी आगे आगे पता लगेगा इन गुणों के क्या मतलब है, जब आगे हम चलेंगे तो कोर्स को चलाएंगे आगे, तब आपको पता लगेगा गुणों को लगाना है। ये अग्नि तत्व की राशि है, द्वि स्वभाव राशि है। ये दोनों स्वभाव है इसके, चर भी है और स्थिर भी है, दोनों तरह के स्वभाव है इसके, लेकिन अग्नि तत्व है, यानी कि एग्रेशन है इसके अंदर भी, इस राशि के अंदर भी। पित्त प्रकृति की है ये, यानी कि इसको जो बीमारी हो सकती है, पित्त प्रधान राशि है ये। क्षत्रिय राशि है, पृष्ठोदय राशि है, पूर्व दिशा की तरफ रूल करती है, ठीक है। और इसका लॉर्ड कौन है, इस राशि का स्वामी कौन होता है, बृहस्पति, गुरु जिसको बोलते हैं, जुपिटर। अगली राशि हमारी मकर राशि। तो मकर राशि क्या है, मगरमच्छ, मकर बोलते हैं ना मगरमच्छ को। तो इस तरह का हमें कुछ आकृति नजर आई कि जो मगरमच्छ जैसी नजर आई हमें। तो इस राशि का जो मान है 270 डिग्री से लेकर 300 डिग्री तक होता है। तो ये राशि क्या है, मध्यम शरीर वाली है, स्त्री प्रकृति की है, यानी कि फीमेल प्रकृति की राशि है। ये चर राशि है, जो स्वभाव में हमने पढ़ा है, चर है, स्थिर है, द्वि स्वभाव है, मतलब मूवेबल साइन है या फिक्स्ड साइन है या ड्यूअल है, दोनों साइन हो सकते हैं। तो ये क्या है, मूवेबल साइन की राशि है। तत्वों में क्या है, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। प्रकार में क्या है, जो वात पित्तन कफ है, त्रिदोष में वात रोग, वात प्रकार की राशि है। श्वेत वर्ण है इसका, ठीक है, सफेद कलर की है। तो रात में बली होती है ये, और वैश्य जाति की राशि है। पृष्ठोदय पीछे से उठती है, शीत स्वभाव की है, रजोगुणी है, सौम्य और चंचल प्रवृत्ति की होती है, ठीक है। और ये कहाँ रूल करती है, यह दक्षिण दिशा के स्वामी होती है। तो जो साउथ डायरेक्शन है उस दिशा को ये राशि रूल करती है। इसका स्वामी शनि होता है। तो शनि का नीलम आपको पता है, जो शनि का जो स्टोन है वो नीलम होता है, तो इतना याद रखना है आपने, बाकी और नहीं याद रखना। अब अगली राशि हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि 11 नंबर की राशि होती है, इसको बोलते हैं एक्वेरियस साइन, इंग्लिश में बोलते हैं एक्वेरियस साइन। मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, सैटर्न होता है। अब इसकी जो डिग्री है 300 डिग्री से लेकर 330 डिग्री तक ये राशि का मान होता है। अब इस राशि की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये राशि क्रूर राशि है। अब देखिए इसकी एक फिगर है, क्या फिगर है, एक व्यक्ति खड़ा है और कंधे पर अपने एक कंटेनर है, इसके पास एक घड़ा बोल सकते हैं, जिसके अंदर पानी है। तो इस तरह की आकृति नजर आती है आकाश में कि एक बंदा खड़ा हुआ है और उसके कंधों पर एक घड़ा है जो पानी से भरा हुआ है। तो यह राशि, इस राशि को क्या क्या बोलते हैं, क्रूर राशि है। इसकी प्रवृत्ति क्या है, क्रूर है, पुरुष राशि है, मेल राशि है। इसका वर्ण कौन सा है, शूद्र वर्ण है इसका। स्वभाव में क्या है, स्थिर है, ये फिक्स्ड साइन वाली राशि है। तत्वों में कौन सी राशि है, वायु तत्व की राशि है। गुणों में कौन सी राशि है, तमोगुणी राशि है। और वेस्ट डायरेक्शन को ये रूल करती है, वेस्ट डायरेक्शन में बली होती है। इसके बाद क्या है, ये शीर्षोदय राशि है, शीर्षोदय आगे से उठती है राशि, दिन में बली होती है ये राशि। और ये राशि मध्यम संतान वाली, इसको छोड़ दें अभी, इसको नाम लगाएं, अभी आने वाले वक्त में बता रही है। अगली राशि हमारी मीन राशि, पाइसिस साइन। इसका स्वामी होता है बृहस्पति। तो मीन राशि की आकृति क्या आकाश में क्या नजर आती है, ड्यूअल साइन, ड्यूअल, दो मछली है, एक का मुंह इस तरफ है, एक का मुंह इस तरफ है। तो इस तरह की आकृति नजर आई कि दो मछलियां हैं, एक का मुंह इस तरफ है पूंछ की तरफ इसके, और दूसरे का इस तरफ है। तो इस तरह की आकृति आकाश में नजर आई, तो हमने बोल दिया इसको मीन राशि, ठीक है। मीन मतलब मछली। तो इसका मान कितना होता है, 330 डिग्री लेगा 360 डिग्री, क्योंकि आखिरी राशि है हमारी। यह राशि धर्म और ध्यान की प्रतीक है। यह राशि मध्यम शरीर ब्राह्मण वर्ण की राशि है। तो क्या वर्ण में कौन सा है इस राशि का वर्ण, ब्राह्मण वर्ण। और स्वभाव में क्या है, द्वि स्वभाव की राशि है, ठीक है। चार और स्थिर दोनों है इसके अंदर। सौम्य प्रकृति है इसकी। जल में रहती है तो जल तत्व की राशि है।
12 नंबर की राशि है तो मतलब सम राशि होगी। सम और विषम, ऑड और इवन राशियां होती हैं नंबर के अनुसार। स्त्री जातक की राशि है यानी कि फीमेल राशि है ये मीन राशि। पीले रंग, कलर इसका येलो रहता है। स्वभाव में क्या है, सात्विक राशि है, सत्व गुण होता है इस राशि के अंदर। और उदय में क्या, उभय उदय है यानी कि दोनों तरफ से उड़ जाती है। मछली आपने देखा होगा, पीछे से भी उड़ सकती है और आगे से भी उड़ सकती है। और यह राशि उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा में बलवान होती है, यानी कि नॉर्थ दिशा को ये राशि रूल करती है। और इसका जो स्वामी है वो गुरु है, जुपिटर है, बृहस्पति है। और इसका जो प्रिय रत्न होता है पुखराज यानी कि येलो सफायर। ठीक है, अब किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है इसके बारे में। उसके बाद थोड़ा सा हम कुछ और डिस्कस करेंगे हल्का फुल्का। देखिए, चिंता घबराने की बात नहीं है। हो सकता है आपकी अभी आपको कुछ चीजें बड़ी ऊपर से जा रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कुछ लोगों को हो सकता है कि पढ़ रहे हैं तो कहाँ लगेगा। थोड़ा 2-3 क्लास, 3-4 क्लास पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि जो हमने पढ़ा था, राशियों को क्लासीफाई किया था, राशियों को ये लगेगी का धीरे धीरे हम बताते रहेंगे आप। ठीक है, हाँ जी बताइए हेतल जी। हेतल जी जिनका मैं नाम बोलूंगा अपने आप को, एक मिनट हेतल जी, जिसने पूछना है वो अपने आप को हैंड रेज कर सकता है, फिर मैं उनको नाम लूंगा, फिर वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हेतल जी बोलिए, हेतल जी बोलिए। हाँ जी। हाँ, जय श्री कृष्ण सर। ऐसे तो सभी कुछ बहुत ही अच्छा था, हाँ। पर मुझे एक डाउट आ रहा। हाँ। जैसे कि है ना, लग्न में एक राशि होती है, राइट? हाँ जी। और हम और दूसरे राशि के एसेंडेंट वो होते हैं, तो हमको स्वभाव किससे दिखना जाता है, जो लग्न में राशि है उससे, या वो जो हमारी राशि है उससे? पहली बार बताता हूँ मैं, एक मिनट सतीश जी आपको सुन रहा हूँ आपके। अभी हमारे यहाँ 2 राशि होती हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि आपकी राशि कौन सी है, तो हम बताते हैं जब हम पैदा हुए थे जिस राशि में हमारा चंद्रमा था उस दिन, वो हमारी होती है राशि। एक होती है लगन राशि। तो लगन राशि कौन सी होती है, जो पहले खाने में, पहले भाव में जो राशि आएगी उसको बोलते हैं हम लगन राशि। दूसरी राशि आपकी होती है जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा होता है, वो आपकी होती है चंद्र राशि। ठीक है, तो आपकी 2 राशि होती है, एक चंद्र राशि होती है, एक होती है लगन राशि। लगन राशि का मतलब है आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है, वो आपका दिखाता है लगन राशि से। आपका जो स्वभाव रहेगा, आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस रहेगी, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, वो आपकी जो लगन में जो राशि है उसके स्वभाव जैसी रहेगी। ठीक है, आपका स्वभाव ऐसा होगा। एक होता है मून साइन, जिसको बोलते हैं मून साइन इंग्लिश में, या हिंदी में बोलते हैं चंद्र राशि आपकी। वो होती है आपका मन। चंद्रमा क्या है, आपका मन है। तो आपका मेंटल लेवल कैसा है, आपके 2 लेवल होते हैं कि एक तो आप वो अंदर से कैसे हो, एक है आपका फिजिकल अपीयरेंस, आप बाहर से कैसे हो। तो जरूरी नहीं है कि आप जैसे अंदर से हो वैसे बाहर से हो। अंदर से हम कुछ और हो सकते हैं, बाहर से कुछ और हम कुछ और दिखा सकते हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर होता है वैसे। लेकिन जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस आएगी, जो आपकी मेन कैरेक्टरिस्टिक आएगी, वो आपकी लगन राशि से आती है। और जो आपका सोचने विचारने का तरीका है, जो आपके थॉट है, जो आपका माइंड से गवर्न होता है, मेंटल लेवल जो है, वो आपका दिखाएगा मून राशि। आप सोचते कैसा हो, आपका बिहेवियर कैसा है, वो आपका मून साइन भी दिखाता है। ठीक है, तो दोनों तरह के साइन होते हैं आपके, एक मून राशि होती है, एक लगन राशि होती है। 2 राशियां होती हैं आपकी। हाँ जी सतीश जी, अब आप पूछिए। ओके, थैंक यू सर। सतीश जी अपने आप को। जी गुरुजी, ये पूछना था, जो नक्षत्र के जैसे आपने बताया 27 नक्षत्र होते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो मुझे हम उसको सरल तरीका क्या है कि कैसे जल्दी से जल्दी याद कर लें, या फिर कोई तरीका है उसका हम जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं? बिल्कुल है। नियम मान लीजिए कि जब ब्रेकफास्ट करेंगे, तो जब जिस टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हो, जिस चेयर पे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हो, उसके सामने लगा लीजिए इसको। ठीक है, और 9 के पार्ट में लगाइए, पहले 9 लगाइए, फिर 9 लगाइए, फिर 9 लगाइए। और बोलिए जब तक ब्रेकफास्ट तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं इसको 5 बार पढ़ नहीं लूंगा। एक हफ्ते के अंदर याद हो जाएंगे। ओके। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है भाई साहब। ऐसा कोई टैबलेट नहीं बनी कि मैंने नक्षत्रों की टैबलेट खिला दी और टैबलेट आपको नक्षत्र याद हो गए। ठीक है, ठीक। ठीक है, हाँ जी। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? एनीवन? सर, हाँ जी बोलिए बोलिए, किसने पूछना है पूछ सकता है। सर आपने बोला जैसे मून साइन है, ऐसे सन साइन भी होता है, वो कैसे? सन साइन भी होता है, बिल्कुल ठीक बात है, सन साइन भी होता है। सन साइन भी होता है। देखिए, लगन से देखा जाता है आपकी फिजिकल अपीयरेंस,
मून साइन से देखा जाता है आपका मेंटल लेवल, कि दिमाग इससे कैसे हो, क्या सोचते हो। और सन से देखा जाता है आपका सोल लेवल। अभी मैं उसमें कंफ्यूज नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन सन साइन भी देखा जाता है। सन से देखा जाता है आपकी सोल किस लेवल की है। कई बार क्या होता है, हम दुविधा में होते हैं, हम कर कुछ रहे होते हैं, हम सोच कुछ और रहे होते हैं, और हमारी आत्मा को कुछ और चाहिए होता है। ऐसा होता है ना कई बार, कि हम जॉब कर रहे हैं लेकिन हमारा मन खुश नहीं है। ऐसा होता है बहुत बार कि मैं मन नहीं है मेरा ये जॉब करने का, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं। कुछ चीजें होती हैं आत्मीय लेवल पर हमें करनी पड़ती हैं, जो आत्मा को चाहिए। उसकी डिजायर कुछ और है, मन की डिजायर कुछ और है, और फिजिकल की डिजायर कुछ और है। तो अभी उस लेवल पर नहीं जाएंगे, लेकिन सन साइन भी होता है। और हमारे यहाँ क्या बोला गया है, हमारा हम वेस्टर्न कंट्री में नहीं है। जो वेस्टर्न कंट्री में जो ज्योतिष सारा बेस्ड है वो सन साइन पर बेस्ड है, सूर्य पर आधारित है। लेकिन हमारे यहाँ जो ज्योतिष है वो चंद्रमा पर बेस्ड है। ठीक है, हमारे जितने त्योहार मनाए जाते हैं सब चंद्रमा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, कि चंद्रमा किस राशि में है, किस नक्षत्र में है। तो हमारे सारे सारे पर्व चंद्रमा से ही मनाए जाते हैं। तो हमारा जो साइन है एरी साइन, और हमारे जो महीने हैं सारे के सारे किससे मनाए जाते हैं, चंद्रमा से। लेकिन जो अंग्रेज हैं, जो यूरोप है, सारा सारा जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो सूर्य से मानती है, कि जो महीने हैं उनके जनवरी फरवरी मार्च, इसलिए आपने देखा होगा उनके सनसाइन फिक्स्ड हैं, हमारे फिक्स नहीं है। हमारे फिक्स नहीं है, हमारे फिक्स होते हैं राशियों से। जैसे जो मकर संक्रांति कब होती है, 14 जनवरी से लेकर और 14 फरवरी तक जो हमारी मूवमेंट होती है, या हमारी जो राशि हमारी जो मकर जो सूर्य मकर में आता है। तो इस तरह से हम चलते हैं चंद्रमा के हिसाब से, हम सूर्य के हिसाब से नहीं चलते। हम एक तारीख के हिसाब से नहीं चलते। हमारा जो प्रतिपदा है उससे हमारा महीना स्टार्ट होता है। तो हमारी जितनी कैलकुलेशन आगे रहेगी, प्रेडिक्टिव पार्ट रहेगा, हम चंद्रमा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सूर्य को नहीं देते हैं। वो सूर्य सिद्धांत के हिसाब से चलते हैं, हम चलते हैं चंद्रमा के हिसाब से। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हाँ सारा बोलिए। सर इसका मतलब ये हुआ कि किसी के बारे में जानना है तो किसी के बारे में जानना है तो सिर्फ राशि को देख के हम नहीं, जैसे मेरा कुंभ राशि है, लेकिन जो कुंभ राशि का जो कैरेक्टर है जो अभी हमने पढ़े, इससे सिर्फ राशि से हम नहीं जान सकते किसी अभी तो और बहुत कुछ है ना। ये तो मैंने आपको फिजिकल अपीयरेंस की बात बताई है, कि भी आपका नेचर बिहेवियर आप दिखने में कैसे होंगे, तो राशियों से पकड़ा जा सकता है। जैसे हमेशा जो डेली राशिफल आ रहे होते हैं, नहीं वो नहीं देखना, वो तो गलत है। वो नहीं, वो तो नहीं मिलेगा ना सर, फिर नहीं, वो तो अलग चीज है। ये तो हमारे मून पे, सन और नक्षत्र बहुत सारा चीज पे डिपेंड करेगी। तो उस पर्टिकुलर इंसान का तो वो एग्जैक्टली आएगा, नहीं सर? नहीं आएगा, नहीं। ऐसे तो क्या पूरी पृथ्वी को उन्होंने, पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ऐसा तो है ना कि सभी के साथ वही चीज हो रही होगी। ये राशि नहीं देखना चाहिए, उसको छोड़ ही दो, राशिफल मत देखा करो कभी भी। जी। और सर जो एक बात मुझे समझ नहीं आई, जैसे जो स्वामी लिखे गए हैं ना सारे राशियों के, जब किसी राशि के स्वामी होते हैं वो जो देवता, वो उनको अच्छा इफेक्ट करे, क्या इफेक्ट होता है सर इस चीज का? वो आगे और अंग भी अभी इस लेवल पर मैंने कुछ बताया नहीं आपको। मैंने सिर्फ ये बोला, आपने ये याद रखना है कि जो राशियां हैं उनके हिंदी में नाम क्या है, उनके इंग्लिश में नाम क्या है। अच्छा ठीक है, आगे पढ़ेंगे सर वो। हाँ ठीक है, उनके स्वामी कौन है, पेशेंस रखो ना, पेशेंस रखो। और ऐसे जो अंग हैं जो रिलेटेड, उसका भी पढ़ेंगे सर। वो सब पढ़ेंगे आगे। ये आपके समझ लीजिए, आप एक मर्सिडीज गाड़ी डिजाइन करने जा रहे हैं, बनाने वाले हैं, उसके पार्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं। जब तक आपके पास सारे पार्ट्स इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, एक मर्सिडीज गाड़ी नहीं बन सकती, यानी कि आप ज्योतिषी नहीं बन सकते। तो हमारा पहले है कंटेंट को पढ़ो, आप सारे कंटेंट को इकट्ठा कर लें। उसके बाद ये कंटेंट लगेगा कहाँ, वो आगे आगे बताते रहेंगे। धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ आपको कि इनकी एप्लीकेशन कहाँ पर होगी, कहाँ पर लगाएंगे। तो जैसे हमने राशियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है सर, मैं भी आज से ही शुरू कर रही हूँ सर। ठीक है जी। तो सबसे मैंने कहा सर मैं भी आज से शुरू कर रही हूँ, फिर से जीरो से शुरू कर रही हूँ। पिछले वाले फिर ऐसे, और आज का आज ही पढ़ूंगी। जैसे सर बताते हैं ना कि आज का आज ही पढ़ लो, कुछ भी हो जाए। मैंने अब यही सोच के शुरू से कर रही हूँ। बहुत गिल्ट फील होता है सर जब मेरा छूट जाता है, फिर मैं रिवाइज नहीं कर पाती हूँ, आगे बढ़ जाता है कोर्स।
और प्रेशर हो जाता है सर, फिर बिल्कुल हो जाएगा। आगे का तो याद नहीं ये होता मैं है। बता दूं आपको, सारा ठीक कह रही है। अगर आप लोगों ने जितना मैंने पढ़ाया हर हफ्ते अगर वो नहीं पढ़ा तो आने वाले वक्त में आपके लिए मुसीबत क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आगे आगे और कंटेंट बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, फिर आपके लिए प्रेशर बनता चला जाएगा कि पिछला पढ़ेंगे या प्रेजेंट का पढ़ेंगे। तो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाता रहूंगा, आपने जितना पढ़ाया जाए सिर्फ उसी पर फोकस करना है, बाकी नहीं पढ़ना। लेकिन जितना बताया जा रहा है उतना जरूर पढ़ना है। अगले लेक्चर से पहले पिछला लेक्चर जो पढ़ा है आपने वो आपके बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। तो क्या होगा, आपको हर डे बाय डे कंटेंट आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आप क्या होगा, आप चल बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे कर करके आप क्या होगा, छोड़ते चले जाएंगे चीजों को, और आगे जाके कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। तो आप प्रेजेंट का करोगे, पीछे का करोगे। तो पीछे अभी यही दिक्कत आ रही है। इसी चक्कर में मैंने कुछ लोगों को दोबारा ज्वाइन कराया है। आपकी जो क्लास में कुछ मेरे जो मित्र हैं या मेरे स्टूडेंट हैं वो पुरानी क्लास के भी हैं। मेरा एक बैच चला शनिवार को, उसका 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं। तो उनमें क्या किया, उन्होंने यही गलती की कि उन्होंने टाइम से पढ़ा नहीं। तो क्या है, उनका बेस क्लियर नहीं हुआ और हम आगे बढ़े जा रहे हैं। तो फिर मैंने अभी इन्हीं सभी को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई मेरा एक बैच दोबारा से शुरू हो रहा है, जिसको लगता है कि उसका कुछ छूट गया है या समझ नहीं आया तो आप दोबारा से एनरोल कर सकते हो, कोई हम आपसे चार्ज नहीं लेंगे। ठीक है, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। बात जताया है कि भाई हमें पढ़ना है, और मैंने भी कमिटमेंट आपसे है कि आपको सिखा के छोड़ेंगे हम, तो चाहे मुझे 2 बार पढ़ाना पड़े या 3 बार पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम भी कोशिश करेंगे, आप सीखने के इच्छुक हैं तो आपको सिखाकर छोड़े, लेकिन आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं भी कर सकता। ठीक है सर मेरा बेटा आपको जानता है, वो सर कहता है अच्छा सर, तो कहता है थैंक यू सर, है ना। बेटी भी आ गई। ठीक है, चलो हेतल जी बोलिए, आप हेतल जी बोलिए। हाँ सर, आप है ना बीच में मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही हेतल आपकी। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आप निधि जी बोल सकते हैं, निधि जी आप बोलिए, निधि जी आप बोलिए, क्योंकि हेतल आपका वो नेटवर्क ठीक नहीं है शायद, थोड़ी देर में बोल लीजिएगा। हाँ जी निधि जी। सर अभी जैसे बर्थ डेट के हिसाब से वो बोलते हैं कि हम कैंसर हैं या हम लियो हैं, तो वो हमारा मून साइन ही देख के बोलते हैं जनरली, या वो कैसे? नहीं, वो तो जनरली उन्होंने लिखा हुआ है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो वो नहीं पढ़ना आपने, सिर्फ आपने ये देखना है कि आपकी राशि मतलब वो कौन सी है। मून साइन होता है या वो सन साइन होता है? मतलब मैं एक्चुअली वही कंफ्यूज्ड हूँ। हाँ। क्योंकि अब जैसे बर्थ डेट के हिसाब से हम जोडियाक पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी कुछ जो पढ़ा हुआ है वो सन साइन ही ज्यादा पढ़ा। वो छोड़ दो, वो वेस्टर्न सिस्टम है, हम नहीं फॉलो करते उसको। डेट के हिसाब से जोड़िएक साइन, दैट इज सन साइन। दैट इज सन साइन, बिल्कुल। अच्छा, तो हमें वो नहीं पढ़ना है। वेस्टर्न के यूज करते हैं, हमें नहीं पढ़ना उसमें। हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी अलग है उनसे। हम जो साइन पढ़ेंगे वो अपना जो मून जिस राशि में है आपका, वो साइन है आपका, वो राशि है आपकी। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। कोई और? आज पहली क्लास है, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं, हम ज्यादा बर्डन नहीं देंगे आप पे। तो पहली क्लास है, थोड़ा बोलो आशीष जी, बोलो सर। मैं हाँ जी। पर डेट याद नहीं होती, कई लोगों को अपना समय याद नहीं होता। हाँ, तो क्या ऐसे लोगों के लिए भी ज्योतिष में कोई उपाय है? बिल्कुल है। अगर आपने पूछना, मैंने बताया था शुरू में कि जिसको अपना टाइम डेट कुछ भी याद नहीं है तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से वो जान सकता है अपने बारे में, प्रश्न कुंडली के माध्यम से। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने कुछ पूछना है तो उसी वक्त के प्रश्न कुंडली बन जाएगी, तो उस प्रश्न कुंडली के माध्यम से बताया सकता है। सिर्फ फाउंडेशन ये रहती है प्रश्न कुंडली में कि 1 साल से ज्यादा का नहीं बताया सकता उसमें प्रश्न कुंडली, बस। ओके सर ये प्रश्न कुंडली कैसे मिलती है या बनती है, या मतलब है, या बंदे के स्पेसिफिकली बनती है, हर बंदे के हिसाब से कस्टमाइज होती है, जातक के हिसाब से? प्रश्न कुंडली, हाँ जी सर। प्रश्न कुंडली तो क्या है कि अभी के डेट और टाइम की बन जाएगी। आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं अभी का आज की डेट डालूंगा, अभी का टाइम डालूंगा और अभी का स्थान डालूंगा। अच्छा ओके। अभी की कुंडली बन जाएगी वो, बस। ओके ओके भाई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों अभी आपके दिमाग में आया, सुबह क्यों नहीं आया था वो? हाँ यानी किसी आउटर फोर्स ने आपको इन्फ्लुएंस किया है, आपके माइंड को,
किसी आउटर फोर्स ने आपके माइंड में चीज डाली है, तो उसका क्लू भी वहीं से मिलेगा। तो ये मैं बता दूं आपको, जो प्रॉब्लम आती है ना, नेचर अपने आप उसका हल देती है, हम कुछ नहीं हल देने वाले, नेचर ही आपको हल देती है। मतलब उसी टाइम का समय डालें, डेट डालें, स्थान डालें, हाँ, और उसके हिसाब से फिर रेमेडी बताएं, और उसकी कुंडली बन जाएगी। तो उस कुंडली के माध्यम से पता लग जाएगा कि आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो, या उसी कुंडली में देखकर बता देंगे कि उसकी हेल्प लेंगे हम कि आपकी क्या रेमेडी करें, या आप कब तक उस प्रॉब्लम से निजात पाओगे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, एनीवन और कोई, क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, कुछ जो भी क्यूरियोसिटी किसी की है वो हम दूर कर लेते हैं, बाकी तो पढ़ाई तो चलती रहेगी हमारी। एनीवन और कोई पूछना चाहता है कुछ तो पूछ सकता है। सर ज्योतिष अगर किसी का देखते हैं तो उसके लिए भी हमें एक स्पेसिफिक जगह बनानी होती है, या कहीं भी कभी भी देख सकते हैं सर? नहीं, कभी भी देख सकते हो वैसे तो, लेकिन स्थान बल होता है ज्योतिष में। जब आप पढ़ेंगे आगे आगे हाई लेवल पर जब कंटेंट को पढ़ेंगे, तो एक होता है स्थान बल। ठीक है, जैसे कोई प्लैनेट किसी भाव में बैठकर अच्छे फल देता है, तो इसी तरह से आप देखिएगा कभी भी ज्योतिष अपनी गद्दी के बिना नहीं किया जाता है, यानी कि अपने स्थान पर करना चाहिए। जब आप एक स्थान पर बैठकर ज्योतिष करते हैं तो उस स्थान की वैल्यू बन जाती है, उस स्थान में पावर आती है, आपकी सीट के अंदर पावर आ जाती है। ठीक है, तो आप एक ही जगह बैठ के ज्योतिष करें, जैसे आप किसी ने ऑफिस बना रखा है तो उसी सीट पर बैठ के करें, घर पे कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर कोना, पर्टिकुलर सीट वहीं पर बैठ के करो। तो क्या होगा, क्योंकि जब आप ज्योतिष करते हैं तो ईश्वरीय ऊर्जा आपके पास एक्युमुलेट होती है। ठीक है, तो आप एक ही स्थान पर बैठ के करो। तो इसलिए ज्योतिष अपनी गद्दी पर किया जाता है, अपनी सीट पर किया जाता है, दूसरे के यहाँ जाकर नहीं किया जाता। दूसरा, ज्योतिष का नियम ये भी है कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच में ज्योतिष करना चाहिए, प्रिडिक्शन करनी चाहिए। क्योंकि जब सूर्य ढल गया, सूर्य अस्त हो गया, तो उस वक्त शनि का अधिपति आ जाता है, शनि पावरफुल हो जाता है। ठीक है, तो सूर्य की रोशनी में जब तक सूर्य उदय है तब तक ही आपने ज्योतिष करना होता है। पढ़ तो कभी भी सकते हो, लेकिन प्रेडिक्टिव पावर, जब तक कि बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो, कोई बहुत मुसीबत में है, कोई बीमारी में है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो बात अलग है। लेकिन वैसे इन जनरल सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच में ही ज्योतिष करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? सर एक चीज पूछनी थी, अक्सर फॉरेन क्लाइंट से जैसे डील किया जाता है तो रात समय करना पड़ता है। हाँ, कोई बात नहीं सर, वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हो आप, अच्छा, थोड़ा दे रहे हो उनको। और उनके यहाँ तो वो है, उनके यहाँ तो सभी, वो तो अपने डे टाइम से होता है ना। बेचारे, उनके यहाँ तो दिन है। कोई बात हाँ नहीं, कर सकते हो, तो वो गलत, अच्छा ठीक है, कर सकते हो। लेकिन जो मैं एक बात बता रहा हूँ, जो आपको मैक्सिमम आप अपना प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो, वो दिन के अंदर ही आएगी। ठीक है, दिन के अंदर आएगी। आप कभी देख लेना, सुबह सुबह करो प्रेडिक्शन किसी की, तो आपको बहुत अच्छी होगी। सतीश जी बोलिए। सतीश जी। सर क्वेश्चन इसमें था कि बताते हैं, जैसे बताते हैं कि वही ज्योतिष कर सकता है जिसके ग्रह थोड़े अच्छे होते हैं, जैसे उसमें जिसमें चंद्रमा अच्छा हो, जैसे शनि अच्छा हो, मतलब कई बताते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह पे देखा था कि वैसे अगर ज्योतिष करेंगे तो कोई कर नहीं पाता, बीच में ही छोड़ देता है। सर वो तो चलो दशाएं सपोर्ट कर रही हैं, वो अलग बात है, छोड़ दो इस बात को भी। मैं तो और सिंपल वे बता रहा हूँ, जिसकी भावना अच्छी होगी ज्योतिष उसको आ जाएगा। जिसकी भावना अच्छी होगी, भगवान और प्लेनेट उसकी खुद मदद करेंगे ज्योतिष सीखने में। और बताओ, बेशक कुंडली में योग बनते या नहीं बनते, छोड़ दो उस बात। जी जी। अगर आपकी भावना अच्छी है ना, सिर्फ इसलिए सीख रहे हो कि चल यार दुनिया का भला होगा, मैं शायद किसी का भला कर पाऊं, ठीक, तो ज्योतिष अपना आप आना शुरू हो जाएगा आपको। क्योंकि भगवान ने खुद उतर के नहीं आना धरती पर, वो आप जैसे हम जैसे लोगों के थ्रू ही अपनी बात करवाते हैं दूसरों को। हम तो ना कर रहे हैं कुछ, किसी के बारे में हम किसी का अच्छा कर रहे हैं, कुछ किसी को कुछ बता पा रहे हैं, तो क्या हम बता रहे हैं? क्या हमारे में इतनी योग्यता है कि हम किसी का फ्यूचर बता पाए? सिर्फ ब्रह्मा जी के अलावा कोई नहीं जानता फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं, तो किसकी हेल्प से बता रहे हैं? ईश्वर की ब्लेसिंग नहीं होगी तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आप। ज्योतिष में दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है कंटेंट की नॉलेज ग्रास्प करना, वो कोई भी कर सकता है, वो कोई भी कर सकता है कि कंटेंट सीख कोई भी सकता है। लेकिन प्रेडिक्शन करना वो सिर्फ और सिर्फ आप समझिए
भगवान की बिना ब्लेसिंग के प्रेडिक्शन नहीं होती। मैं बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ज्योतिष बहुत पढ़ रखा है लेकिन प्रेडिक्शन नहीं कर पाते, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने कुछ कंटेंट नहीं पढ़ रखा लेकिन उनकी प्रेडिक्शन अच्छी चली जाती है। तो प्रेडिक्शन का नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, ये भी मैं बता दूं आपको। अगर ये गलतफहमी हो आपको कि मैं बहुत अच्छा, मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है ज्योतिष में तो मेरी प्रेडिक्शन सारी अच्छी जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि ज्योतिष में 2 और 2 4 नहीं होते कभी भी। क्योंकि आप इंटरनेट जितने मर्जी हो तो आप तो रट लोगे चीजों को या ग्रास कर लोगे, लेकिन ज्योतिष सिर्फ कंटेंट पढ़ने से नहीं आएगा, ज्योतिष सिर्फ कंटेंट को एनालाइज करने से नहीं आएगा, ज्योतिष आएगा भक्ति करने से, ज्योतिष आएगा ईश्वर की ब्लेसिंग से, उससे ज्योतिष आता है। ठीक है, तो आप अपनी इंटेंशन को क्लियर रखो, बस ज्योतिष अपने आप आ जाएगा, चाहे योग है या नहीं है, भगवान आपकी हेल्प करेंगे सीखने में फिर। ठीक है, हाँ जी। एनीवन, आप आज सारी क्यूरियोसिटी है तो वो निकाल दो। किसी कोर्स के बारे में कुछ पूछना चाहते हो वो भी निकाल सकते हो कि भाई कोर्स में हम क्या करेंगे आगे, कैसा, कुछ भी पूछ सकते हो। आज का दिन आपके लिए फ्री छोड़ा हुआ मैंने कि भाई आज पहला दिन है तो आप किसी तरह का क्वेश्चन कर सकते हो, वरना तो फिर अगली क्लास से हमारा रूटीन में टू द पॉइंट जितना मेरे को पढ़ाना है वो सब चीज चलती रहेंगी साइड बाय साइड। हाँ जी सर ये 3 महीने का सर बेसिक, हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर 3 महीने का जब हम लोग बेसिक कोर्स कर लेंगे सर, हाँ। तो अगले 3 महीने में सर हम लोग क्या सीखेंगे? अगले 3 महीने में जो आपने सीखा है इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन सीखेंगे। जो हमने चीजें, कंटेंट है ना, अभी कंटेंट आपको पता नहीं है ना कि कंटेंट क्या क्या हो सकता है, तो अभी कंटेंट मैं सिखाता रहूंगा कि भाई पहले बड़े इजी वाले कंटेंट, बिल्कुल ज्योतिष बेसिक है। पहले हमने क्या सीखा, भाव, राशि, प्लैनेट, इनके बारे में सीखा, फिर आगे नक्षत्रों के बारे में सीखेंगे, फिर दशाओं के बारे में सीखेंगे, फिर वर्गा चार्ट बनाने के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे चलते रहेंगे हम आगे। तो मुझे पता है कब क्या पढ़ाना है। कुछ कम गणित भी सीखेंगे, मैथमेटिक्स सीखेंगे कि कुंडली हाथ से कैसे बनाई जाती है, कुंडली को बनाना है तो कैसे बनती है कुंडली, पीछे कैलकुलेशन क्या काम करती है कुंडली की, तो वो सब सीखेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, मुझे पता है क्या पढ़ाना है। ठीक है, हाँ जी आदित्य जी बोलिए। आदित्य जी बोलिए कुछ। हाँ जी सर, कुंडली बनाना बेसिक में सीखेंगे? कुंडली बनाना बेसिक में सिखा देंगे, अब आपको कोशिश करेंगे सिखा देंगे। और सर ये जैसे ये अभी आप बताते लग्न, डेट ऑफ बर्थ, जैसे ये कैसे पता चलता है ये किस राशि का बंदा क्या है, या पढ़ाएंगे ना किस राशि में किस बंदे की पैदाइश है? हाँ हाँ वो बताएंगे ना सर, कैसे बनती है कुंडली, बनती कैसे है मतलब पढ़ाएंगे। नहीं, जैसे अभी जैसे किसी का मेष राशि है, हाँ तो कैसे पता चलेगा वो आप बताएंगे ना आगे धीरे धीरे। कैसे पता लगे मतलब मैं समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा मैं आपको। जैसे किसी का मेष राशि है वो कैसे पता चलेगा? अच्छा, किसी की मेष राशि कैसे पता लगेगा, मैं तो बता रहा हूँ कि हम कुंडली बनाएंगे ना तब पता लगेगा उसको कि किस राशि में उसका जन्म हुआ है। अच्छा हाँ जी, किस राशि में उसका जन्म हुआ है, कुंडली बनाएंगे तब पता लग जाएगा ना कि कौन सी राशि उसके लगन में आई है, चंद्रमा उसका किस राशि में बैठा है, वो कैरेक्टरिस्टिक उसकी होंगी इंसान की। बस वो पहले अभी स्टार्टिंग में नहीं सिखाएंगे, अगर स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स आ जाता है ना तो बड़ा मुश्किल होता है सीखना। तो पहले कंटेंट हम थोड़ा सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मैथमेटिक्स को कोर्स के अंदर इन्वॉल्व करेंगे आपके। ठीक है, धन्यवाद। धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे सर। फिलहाल तो अभी क्या कीजिएगा, सब सारे अपनी अपनी कुंडली को किसी भी सॉफ्टवेयर में डालकर उसमें प्रिंट आउट निकाल कर रख लो। सिर्फ आपको बेशक ज्योतिष नहीं पाता, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालो किसी भी सॉफ्टवेयर में। आजकल बड़ी बड़ी साइट जो फ्री में निकाल देती हैं आपके प्रिंट आउट, तो उससे आप निकाल कर रखो अपना लगन चार्ट, तो धीरे धीरे आप अपनी कुंडली से बहुत कुछ सीख जाएंगे। हाँ जी हेतल जी मैं वही पूछने वाली थी सर, कोई पर्टिकुलर ऐप, हाँ कोई पर्टिकुलर ऐप या ऐसा कुछ है जिससे हम थोड़ी सी हेल्प या कुछ कैसे ले सके? कोई भी एस्ट्रो सेज अगर मोबाइल में यूज करना है तो एस्ट्रो सेज है, एस्ट्रो सेज ASTROSAG। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड कर लो। ये कुंडली वर्क, दुनिया भर की कुंडली, कुंडली करके, कुंडली प्रो करके है, वो सारी ऐप हैं जो फ्री आप डेट ऑफ बर्थ डाले बन जाती है। हाँ सर, आप है ना बीच में डिवीजन और टेस्ट ऐसा कुछ फॉलो अप लेते रहेंगे क्या सर? बिल्कुल लेते हूँ मैम, बिल्कुल लेता हूँ, और जिस दिन टेस्ट लेता हूँ आधी क्लास गायब हो जाती है, यही बता देता हूँ। टेस्ट लेता हूँ मैं, बिल्कुल लिया। हमको पता चलना चाहिए ना कि हम किस कहाँ तक है। हर 4-5 क्लास के बाद टेस्ट होता है हमारे यहाँ, तो आपको जितना पीछे पढ़ाया जाता है उसका ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका सामने सामने, और आप करके भेजेंगे मेरे को। फिर आपको पता लगता है कि आपने कितना सीखा या आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपका रिव्यू किया जाता है।
और टेस्ट जो देता है फिर मैं उसको एक बेनिफिट और देता हूँ, मैं उसको ग्राफोलॉजी थोड़ा बताता हूँ कि आपके कौन से वर्ड्स गलत हैं, आपकी करेक्टरिस्टिक क्या है, तो उसको ठीक करना है तो कैसे करेंगे। तो अपनी ग्राफोलॉजी यानी कि कैसे अपने जीवन को सुधारें। तो अच्छा है, इस बार ने आप टेस्ट तो करके भेजते हो कम से कम। ठीक है। हाँ, और सर एक और बात पूछनी थी, जैसे ये बेसिक में ही हमको प्रश्न कुंडली भी आएगा, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ वगैरह एक्यूरेटली नहीं पता, हाँ, तो हम प्रश्न कुंडली की वगैरह मदद लेते हैं। मैडम अभी तो क्या वो बेसिक में ये भी? नहीं, अभी बेसिक में नहीं आएगा। बेसिक में अगर आप ये जो मैं सिखा रहा हूँ भाव राशि प्लैनेट यही सीख लो तो बहुत गनीमत है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। वो उसका पार्ट है, मुझे पता है इतनी जल्दी नहीं सीख सकते आप, आपको टाइम लगेगा। जो कंटेंट दिया जाएगा उतना ही पढ़ो, उतने को अच्छे से कर लो बस, क्योंकि आपको सरेंडर करना होगा मेरे को 3-6 महीने। आप जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा चलते रहो, आप फिर देखिएगा मिरेकल कर लोगे। ओके, थैंक यू। हाँ जी, किसी का एक क्वेश्चन हो रहा है वो मैं ले लूंगा, फिर बाकी फिर वाइंड अप करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ा जज्बे से, नए जज्बे के साथ अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। बेशक उस दिन फिर 10-15 मिनट आधा घंटा फालतू ले लूंगा। और ये निश्चित रहिएगा, मान लीजिए आज हम आधा घंटा खराब किया, हमने क्या कम्युनिकेशन किया, हमने 10 मिनट पहले आपस में कम्युनिकेट किया, अभी आधा घंटे और हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप निश्चित रहिएगा, आपका जो टाइम है एक मिनट कीमती है। मुझे भी पता है कि मुझे कब क्वेश्चन आंसर लेने हैं, कब आपको कंटेंट देना है। तो नेक्स्ट टाइम हम आधा घंटा बेशक फालतू लगा लेंगे, उसमें निश्चित रहिए आप, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी भी शांत करनी बहुत जरूरी होती है। सर आप जैसे हर क्लास के बाद कुछ कुछ छोटा छोटा होमवर्क दे सकते हैं, तो उससे रिवीजन होने में भी आसानी रहेगी, क्यूरियोसिटी बनेगी। क्या 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 दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। जैसे क्लास के बाद जैसे कुछ आपने होमवर्क दे दिया, अच्छा, तो उस होमवर्क को करने के लिए आप रिवाइज भी करोगे हाँ चीजें? तो ठीक है, वो देता हूँ मैं, जैसे पुराने बैच में जो चल रहा है उसको देता हूँ कि अभी तो कुछ ऐसा नहीं है ना कि जैसे पूरी राशियां पढ़ लोगे फिर मैं आपको बोलूंगी अपने अपनी अपने अपने कुंडली में बताइए कि आपकी कौन सी राशि है, कौन कौन सी राशि में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो वो आप होमवर्क मैं देता रहता हूँ, वो निश्चित रहिए आप। ठीक है, जो करता है मैं उसको सपोर्ट भी करता हूँ। और फिर ये बता दूं मैं आपको कि अगर आप में सीखने की इच्छा है तो मैं आपको थोड़ा सा अलग से सपोर्ट करता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो फिर तो कोई भी नहीं कर सकता कुछ। अब जैसे कुछ लोगों को मैंने दोबारा ज्वाइन कराया, रीज्वाइन कराया, जो मेरी पहली क्लास में है, उन्हीं को कराया जिनकी क्यूरियोसिटी मैंने देखी कि भाई हाँ चलो इनको सीखने का जज्बा है और ये दोबारा अटेंड करवा सकते हैं हम इनको, तो मैंने दोबारा अटेंड करा दिया इनको बिना फीस। चलिए सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, धन्यवाद की कोई बात नहीं मैडम, अगर आपकी इच्छा है, मेरी सिखाने की इच्छा है, आपकी सीखने की इच्छा है, बस भगवान अपने आप हेल्प करेगा फिर आपकी और मेरी दोनों की। चलो जी ठीक है, फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अगले संडे मिलते हैं, और मैं स्लाइड आपको कल सुबह तक भेज दूंगा और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सुबह तक मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, दोबारा पढ़ लेना। और पहली क्लास थी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ा सा कोर्स को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पहली क्लास कैसी रही, थोड़ा सा रिव्यू देना चाहें तो दे सकते हो आप। चलो, थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रणाम गुरु जी। थैंक यू। चलो ओके, बाय। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।